नमस्कार। गोल्ड बोल्ड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आज के एक और लाइव में। आज का मैच खेला गया पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में, जिसमें पाकिस्तान ने अच्छी खासी अंतर रन के अंतर से एक अच्छी खासी जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ उन्होंने अपने कैंपेन का आगाज किया है। जानेंगे मैच में आज क्या घटा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किस तरह की चीजें चली, किसके क्या ओपिनियंस है, कौन अच्छा खेला, कौन खराब खेला, किसको क्या सुधार करने की जरूरत है, टीम मैनेजमेंट में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, किसका बहुत अच्छा जा रहा है, ये सब हम जानेंगे आज अपने अपने सभी एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ हैं अभिषेक भैया, आशुतोष जी, अयोध्या भाई और एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ मोहित अली जी, जिनसे मैं आपका परिचय बाद में करवाऊंगा। मैं यही चलिए ठीक है, आपने बता दिया। तो ये पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं मोहित अली जी। मोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब लाइव में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबको भाइयों को नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम भाई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम नेबरहुड कंट्री के साथ जुड़ के, क्योंकि एक ही स्टाइल है बोलने का, एक ही लैंग्वेज है, तो मज़ा आएगा आज की कॉन्वर्सेशन में। जिस तरह आशुतोष भाई आज हम सब मिलके कॉन्वो करेंगे। बाकी मैच तो आप सबने देखा ही होगा जी, जिस तरह आज पाकिस्तान ने 81 रन से जीत लिए, लेकिन उस तरह शायद हम जीत तो गए हैं, लेकिन जो होता है ना कॉम्प्रीहेंसिवली, वो जीत हमें अभी भी नहीं मिली। उस पर आगे चल के बात करेंगे। बाकी आप आगे कंटिन्यू करें, फिर मेरे लाइक कोई काम हो तो बताइए इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल। तो शुरुआत मैं आज अयोध्या जी से करना चाहूंगा। अयोध्या जी, कैसा लगा आपको आज का मैच और उसमें क्या आपको खास नजर आया? शुक्रिया सिद्धार्थ। मैं तो यही कहूंगा कि जैसा कि मोहित भाई ने भी बोला कि ये कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं है एक तरीके से, और मुझे इसमें जो है जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो है वो मिडिल ऑर्डर से लेकर ओपनिंग बल्लेबाजी तक जो है अभी सिर्फ एक या दो लोगों पे पूरी तरीके से डिपेंड हो रही है। तो वही चीज आज भी देखने को मिला। और जो है बॉलिंग में भी अगर नीदरलैंड की टीम अगर जो है एक टाइम पे सिर्फ जो है शुरुआत के 2 विकेट गिरने के बाद में तीसरे विकेट के रूप में पार्टनरशिप हुई, तो बॉलिंग जो है बॉलिंग में भी पाकिस्तान के अगर वो 200 रन क्रॉस जो है किए ले रहे हैं, तो इसे एक पूरी तरीके से जो कमजोर टीम के खिलाफ क्रश करने वाली जीत जो है, अगर आप जो मतलब देखती है कोई स्ट्रांग ओपोनेंट, उस तरीके से नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान के लिए उस तरीके की शुरुआत नहीं है जिस तरीके की शुरुआत उसके प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं। जी, तो अभिषेक भैया, तो आप तो पाकिस्तान को 3, पौने 3 या 3.5 लोगों की टीम मानते हैं, तो इस जीत पे आपको कैसा लग रहा है? 3.5 नहीं, देखिए जीत तो जीत होती है, क्योंकि जब मैं टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो उस दिन जब पॉइंट गिने जाएंगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो नीदरलैंड के खिलाफ आए या इंग्लैंड के खिलाफ आए। हालांकि मतलब कम से कम उनकी टीम और जो उनके समर्थक हैं उनको इससे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 350 प्लस का विकेट था जो विकेट खेल रहा था। Exactly. सिर्फ लोअर ऑर्डर ने थोड़ा सा पुश किया और आप उसमें रऊफ के रन जोड़ लीजिए और शाहीन के रन जोड़ लीजिए, तब वो 100 रन स्ट्रेच कर गए, वरना एक समय 188 पे 5-6 विकेट उनके हो गए थे। उनकी समस्या मिडिल ऑर्डर थी, कम से कम आज वो सॉल्व रही। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि पाकिस्तान इंप्रेसिव तभी दिखेगी जब वो 3.5 अपना काम करेंगे। बाबर अभी तक अपना काम आज के मैच में नहीं किए। सबसे बड़ी बात वहां मैं एडवर्ड की तारीफ करना चाहूंगा कि वो बहुत जल्दी इस बात को समझ गए कि बाबर स्पिन के खिलाफ कंफर्टेबल नहीं होंगे शुरुआत में, और बहुत जल्दी उनके सामने स्पिन ले आए और वो धीरे धीरे जैसे जैसे गेंद बढ़ने लगी और रन कम पड़ने लगे बाबर के, वो उसी प्रेशर में अपना विकेट देके चलेंगे। तो ये स्ट्रेटजी वाइज नीदरलैंड अच्छा खेल रही थी। ठीक है, वो उस कैलिबर की टीम नहीं है कि जो पाकिस्तान को चैलेंज कर पाती, लेकिन जिस तरीके का हवा बना के पाकिस्तान आई कि बहुत बढ़िया नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप। हमारे रोज के पैनलिस्ट हैं नीरज भाई, वो अक्सर कहते हैं कि आप जब टूर्नामेंट खत्म होगा तो आप देखेंगे कि हसन अली उनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं, और आज जैसी बॉलिंग हसन कर रहे थे वो देख के लग रहा था कि वही हसन अली आपको टूर्नामेंट में आगे कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। रऊफ को 3 विकेट मिले हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि रऊफ ने कोई बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की है। जिस दिन किसी ठीक टीम से मैच होगा वो रऊफ के लिए बहुत बुरा होने वाला है, जैसी बॉलिंग वो कर रहे हैं और जैसा पिच अभी खेल रही है। तो अगले मैच के लिए पाकिस्तान को अभी बहुत काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद जो पाकिस्तान का मैनेजमेंट है वो भी हमारा लाइव सुनता है, इसलिए आज उन्होंने सलमान आगा को बैठाया कि ठीक है भैया, हमने एफडी कर रखी है, बहुत जमा कर रखा है, लेकिन
अभी वो समय नहीं आया कि हुंडी तुड़ाई जाए, आप बाहर बैठिए, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। और वो वापस उसी डीओ के साथ गए, शादाब और नवाज के साथ, जो एक्सपीरियंस है, जो उनको लगता था कि ये कुछ करके देंगे, और उन्होंने अपना काम किया। वो विकेट भी उन्होंने निकाल के दिया। उन्होंने एक क्रूशल पार्टनरशिप बिल्ड की, वरना शायद ये 230 240 का स्कोर होता तो नीदरलैंड इसके बनस्बत कंफर्टेबल पोजीशन में होती। तो तारीफ करनी होगी यहाँ पे उस लोअर मिडिल ऑर्डर की। आज फिलहाल चाचू भी नहीं चले, लेकिन वो उन्होंने बॉलिंग में अपना काम किया। बॉलिंग में कमाल किया। कभी जाया नहीं जा सकते, वो कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे, तो आज भी वो अपना काम कर गए। चलिए, अब मैं मोहित अली जी से पूछना चाहूंगा। पहले तो मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जी तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया क्या सिद्धार्थ टेक है भाई, आपने इतना प्यार दिखाया नेबरहुड कंट्री, जिस तरह आप हमारी टीम को भी प्यार दिखा रहे हैं दिन ब दिन, जिस तरह आप लोग रिसेप्शन दे रहे हैं, दिल में और इज्जत होती जा रही। मेरे लिए एक नई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पुराने क्या कहते हैं, हमारे कुछ लॉज भी है उधर से, इन लॉज हमारे उधर ताल्लुक है न्यू दिल्ली से, और हमारे कुछ क्या कहते हैं अपने क्रिकेटर्स हम जिनको जानते हैं उनके भी जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे इंजमाम थे और सईद अनवर, जो इंडिया गए हैं, उनके हम सबके एक्सपीरियंस हमने फिजिकल तौर पे हमने सुने हैं। और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिखाया यार, इट वाज टू गुड ऑफ रिसेप्शन फ्रॉम यू गाइस। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि यार ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बॉन्डिंग को मजबूत करता है। ये पाकिस्तान इंडिया का ये जो बात होती है, ट्विटर पे जितने मर्जी एजेंडास बैठे हो, जितने मर्जी माफिया बैठे हो, लेकिन जिस तरह उधर से हमें प्यार मिल रहा है, और हमारे से भी इवेंचुअली जब आपकी टीम चैंपियन ट्रॉफी में आएगी, तो मैं ये पूरा यकीन करता हूँ कि विराट कोहली अगर नेदरलैंड्स या युगांडा के खिलाफ भी खेल रहा होगा ना, तो आपको गद्दाफी स्टेडियम पूरा भरा हुआ नजर आएगा। सारे विराट कोहली की शर्ट पहन के आएंगे, इतना क्रेज है इधर। सो वो एक बहुत मेरे लिए अच्छी बात थी, और शुक्रिया आपका जी। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं, जी। मैं तो जवाब आप चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे शब्दों में अपनी बात को रखा और काफी अच्छे तरीके से कहा। आज के मैच को लेके आप क्या सोचते हैं कि कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? क्या इस जीत से वो संतुष्ट होंगे या फिर उन्हें और काम करने की जरूरत है? अच्छा देखिए सिद्धार्थ, सबसे पहले तो आज जो है पाकिस्तान जीता है 81 रन से नीदरलैंड से। अच्छा है, वर्ल्ड कप कैंपेन को उन्होंने विन के साथ स्टार्ट किया, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान इस विन से ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को आगे और तगड़ा आना पड़ेगा। इश्यूज हमारे बहुत है, हमारा टॉप ऑर्डर बड़े मैचों में नहीं परफॉर्म कर पा रहा। हमने एशिया कप में भी देखा था, फखर की टेक्निकलिटी इश्यूज आ रही है, बाहर का ऑफ स्टंप वाला बॉल आ रहा है, फखर का पैर नहीं पता होता उसे किधर है किधर, एक पैर उसका क्रीज में दब जाता है। इमाम के 11 पिछले शॉर्ट बॉल जहाँ पे बॉल हुआ है, ये इधर चेस्ट से ऊपर वाले में 11 में से 10 डिसमिसल है। इमाम की वो शॉर्ट बॉल आउटकमिंग आ रही है, और इमाम जब थोड़ा सा भी बॉल मूवमेंट करना शुरू हो जाता है, इमाम उसमें भी परेशानी दिखाता है। बाबर आजम जो इस वक्त का इस टाइम का इस एरा का सबसे टेक्निकल बैट्समैन है, अगर वो इस तरह का शॉट मार के आउट हो तो सीधा सीधा एक डिसअपॉइंटमेंट है। और मेरे से ज़्यादा सिद्धार्थ मुझे लगता है कि बाबर आजम आज क्या कहते हैं किसी टेक्निकल वजह से नहीं आउट हुए। बाबर आजम इधर से बहुत वीक लग रहे हैं, वो बहुत प्रेशर ले रहे हैं कप्तानी का, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके वो बैटिंग के वक्त बैटिंग का नहीं सोचते। एक बड़े ग्रेट लेजेंड ने कहा था, रिकी पॉन्टिंग ने, कि जब मैं कप्तान था मैं सिर्फ अपनी बैटिंग के बारे में सोचता था, मुझे ये नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया में पीछे आग लग रही है, मुझे कुछ नहीं पता होता था, मैं इस टाइम देख रहा था कि जहाँ बॉल आएगा मैं वहाँ मारूंगा। बाबर इस टाइम बहुत प्रेशर ले रहे हैं अपनी बैटिंग का, और वो प्रेशर नजर भी आ रहा है कि बड़े टूर्नामेंट्स में, पिछले 3 टूर्नामेंट्स में बाबर आजम एक नेपाल के 150 के अलावा पूरी तरह फ्लॉप है, और ये एक रियलिटी है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो बाबर आजम हैज टू लुक कि बाबर आजम को किधर अपने मेंटल टफनेस, क्योंकि बाबर आजम कैपेबल है, इस पे बाबर आजम 550-600 रन करने के इंडिया में वर्ल्ड कप में पूरे कैपेबल है, और बाबर आजम के पास वो टेक्निक और स्किल सेट भी है। बट बाबर आजम हैज टू बैक हिमसेल्फ कि बाबर आजम अपने मेंटल टफनेस किस तरह वो अपने आप को प्रिपेयर करे, क्योंकि जो क्या कहते हैं, अगर आपको कंपेयर किया जाता है ना विराट कोहली से, तो विराट कोहली का सबसे बड़ा क्या है, विराट कोहली के पास ये मेंटल टफनेस थी, जो विराट कोहली बच्चा, जो सचिन, राहुल, गांगुली, धोनी, युवराज, इन लड़कों में आके जब उसने 183 किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक मेंटल टफनेस थी। वो विराट का खुद का एक क्या कहते हैं मेंटली वो इतना टफ था कि उसने आके उधर क्या कहते हैं स्टेटमेंट शो की थी। बाबर आजम की तरफ से हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी दुआ है कि बाबर आने वाले बिग गेम जैसे 14 है, आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगी, बाबर आजम हैज टू स्कोर, वरना फिर देखिए इवेंचुअली लोग उम्मीद लगाना छोड़ देंगे। क्योंकि बाबर आजम टेक्निकली तो एक तौर पे बिल्कुल कोई इतना मसले मसाइल नहीं है, वो अच्छा स्पिन को भी खेलता है, लेग स्पिन को भी खेलता है, बट बाबर आजम हैज टू ब्लॉक हिमसेल्फ। और मैच का अगर मैं आपको आगे चल के बताऊँ, सऊद शकील
सऊद शकील ने जिस तरह की आज बैटिंग की, पिछले दौर में जब सऊद शकील को हम बैक कर रहे थे तो आप कह रहे थे एजेंडा है, माफिया है, ये है। सऊद शकील पे बहुत क्या कहते हैं एक अलग उन पे रखा था कि वो कराची का है। मतलब यार हम तो कराची, मैं खुद लाहौर से हूँ, हम कराची के लोगों को ऐसे अच्छा मोहित, मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा। मैंने एक स्पेस में सुना था कि किसी ने आपको पोटेंशियल कराची माफिया कहा था। यस वो, हाँ जी, मैं किसी एक के कहते हैं उधर ज्वाइन हुआ था, किसी मुझे अविनाश आर्यन है शायद ट्विटर एक्स पे, उनके साथ ज्वाइन हुआ था कि वो उन्होंने मुझे माफिया। मैंने कहा यार देखे, बाबर आजम का शनाख्ती कार्ड और सऊद शकील का शनाख्ती कार्ड अलग है। वो दोनों एक ही क्या कहते हैं पाकिस्तान के लड़के हैं, दोनों ने पाकिस्तान के लिए खेलना, तो क्यों नहीं हम सबको एक तरह की रिस्पेक्ट देते हैं। बाबर आजम जिस तरह की कप्तानियां जिन्होंने की, बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई, अटैकिंग फील्ड हमें नजर आई। यही हम दुआ करते हैं कि बाबर आजम आगे आने वाले दिनों में जब बड़े में मोमेंट्स आएंगे तो उधर भी करें। बाकी अगर आपने सऊद शकील की बात की तो सऊद शकील की आज क्लास बिल्कुल वर्ड्स डिफाइन नहीं है। जिस तरह प्रेशर आया था, हम 38 पे 3 हो गए थे, फिर उसके बाद से सऊद शकील ने जिस तरह मोमेंटम पकड़ा, और साथ सऊद शकील ने रिजवान को भी इजी कर दिया कि 32 गेंदों पे 50 किया, सेकंड फास्टेस्ट वर्ल्ड कप में इंजमाम के बाद। तो सऊद शकील ने एक स्टेटमेंट सेट कर दिया कि वो इस वर्ल्ड कप में इंटेंट के साथ आ रही है, और जो पाकिस्तान वे हमें श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचों में नजर आ रहा था, वो आखिरकार हमें आज सऊद शकील पे नजर आया। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया मोहित भाई। अब मैं आशुतोष जी से जानना चाहूंगा। अच्छा, मैं बताना, मैं सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मुझे फिर से आपने मौका दिया, और सारे दर्शकों को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें देखने आए। अच्छा, ये मैच को देख के मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है ना बहुत अच्छा खेली, बिल्कुल अपने पोटेंशियल पे खेली, और इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है पाकिस्तान में। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली तो वो गलत है, इससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। पाकिस्तान नंबर 1 कैसे बनी ये बात आप सब भी जानते हैं, इसी तरह की टीम के अगेंस्ट खेल के। अच्छा, मुझे जो दुख है, मुझे एक चीज का दुख है इस पूरे मैच में, एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला है पाकिस्तान में, वो नहीं खेल पाया, उसका नाम है इफ्तिकार अहमद। बाकी मैंने आपको बताया था कि सौद शकील जो है, ये जिस तरह का प्लेयर है, इसने धागे खोल देने, इसने इस बार भी प्रूव किया। और रिजवान को लेके मुझे बात करना है कि वो प्लेयर क्या प्लेयर है, वो सेट हो जाता है, सब कर लेता, फिर उसको वही शॉट खेलना होता है। आज जिस तरह से वो आउट हुआ, पूरा उसका हेड गिर गया था, और उसे समझ ही नहीं आई बॉल किधर से चलेगी। सेम इसी तरह से वो इंडिया के अगेंस्ट आउट हुए थे, मोहित को याद होगा। और इस तरह का प्लेयर आपके टॉप 4 में खेलता है, एक टॉप टेक्निकल प्लेयर, जो अभी के टाइम में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, टेक्निकली सबसे बेहतरीन प्लेयर है, उसको आप 5 पे खिलाते हैं। ये एक टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यार, मतलब बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ वो इतना शॉर्ट बॉल था, कोई भी प्लेयर उस बॉल को जो है बाहर मार देता है स्टेडियम से, लेकिन बाबर उस बॉल पे आउट हो गया। और इस तरह के बॉल पे आउट होने वाले प्लेयर को सीधा जो है ना, उसका कैरियर उसी बॉल पे खत्म कर देना चाहिए, खास करके तब जब वो कप्तान होते हैं। जब एक प्लेयर खेला, जबकि उसको इंडिया के पिच का नेचर पता है कि सेकंड इनिंग में ड्यू बहुत ज्यादा गिरती है और कोई भी टीम कुछ कर सकती है, और नीदरलैंड से तो उनका बहुत टफ मैच रहा है पहले भी, जब अभी ये गए थे सीरीज खेलने तो तब इतना टफ मैच रहा था। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो रिजवान है, इस पे कोई कॉल क्यों नहीं ले सकते। रिजवान अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन क्या मोहम्मद हारिस से अच्छा खिलाड़ी है वो? बिल्कुल, बैटिंग स्किल्स तो उसके मोहम्मद हारिस से बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं पाकिस्तान में किया जा सकता है कि 4 नंबर पे सौद शकील को खिला के नीचे 5 नंबर पे मोहम्मद हारिस को खिलाया जाए, जो कि एक बहुत अच्छा हिटर भी है और विकेट कीपर भी है। अच्छा, दूसरी बात, ये इस तरह से जो आशुतोष, मैं इधर आपको जी मोहित भाई, मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल, मोहम्मद रिजवान का मैं भी क्रिटिक था, T20 में तो मैं बहुत बड़ा क्रिटिक था कि मोहम्मद रिजवान स्ट्राइक रेट, वो आप सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान को अब ये तो नहीं मेरे दोस्त कह सकते कि मोहम्मद रिजवान यार रगड़ा खा के आया डोमेस्टिक में। मोहम्मद हारिस के आपको पता है डोमेस्टिक में सिर्फ 18 मैच है और उसने इंटरनेशनल 5 मैच खेले। मैं क्रिटिसिज्म अब्दुल्ला शफीक पे भी करता हूँ कि आपने सर लेकिन ये भी बात है कि चलिए मैं फॉर्मेट थोड़ा अलग करता हूँ, पर आप जिस फाइनल का जिक्र करते हैं कि बाबर के कप्तानी में हम T20 का फाइनल खेले, वो फाइनल भी आपको खिलाया मोहम्मद हारिस ने भी, सिर्फ मोहम्मद हारिस ने खिलाया था वो फाइनल, आपको याद होगा, नीदरलैंड के अलावा। नहीं, मैं इसी वजह से तो कह रहा हूँ कि तो इस तरह के रॉ प्लेयर को वनडे एक डिफरेंट फॉर्मेट है, इट्स एन एंटायर बॉल गेम। नहीं तो आपको एक इस तरह का फ्लेमबॉयंट प्लेयर तो रखना ही होगा ना टीम में, या तो फिर आप सारे रिजवान बाबर रख लो,
या तो आप कोई फ्लैम्बॉयंट प्लेयर रखो। शॉट शकील भी बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट प्लेयर नहीं है, आपके पास फिर क्या बच जाता है उस तरह के प्लेयर में? एक बच जाता है इफ्तिकार अहमद, और जिस दिन इफ्तिकार अहमद फ्लॉप हो गया आपका फिनिशिंग खत्म। मतलब आप आज के ही मैच को देखिए, जिस तरह से एक टाइम में शॉट शकील और रिजवान खेल रहा था तो लग रहा था कि ठीक ठाक स्कोर की तरफ जा रहे हैं, और फिर अचानक से पूरा कोलैप्स हो गया। अब हर दिन तो हैरिस छक्के मार के आपका स्कोर ठीक थोड़ी कर देगा। चलिए, तो अभिषेक भैया, जैसा कि सुना आपने ये सारी चीजें, अब जैसे मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ये 3.5 प्लेयर वाली जो टीम है, इसमें अगर जैसे शॉर्ट आउट करे तो 3.5 में से तो एक तो आज नहीं खेला। आपने बोला था कि बाबर 3.5 में से सबसे बड़ा बाबर है, फिर दूसरे पे रिजवान है, तीसरे पे शाहीन शाह अफरीदी है, और आज ये तीनों कुछ नहीं किए, फिर भी पाकिस्तान ठीक ठाक पोजीशन में आ गई थी। ये ठीक ठाक पोजीशन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जो नीदरलैंड थी सामने, कोई ऐसा बहुत बड़ा पोजीशन नहीं था। देखिए, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया है कि वहां पर अच्छा करोगे, उसके लिए कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया है। पहला कि आपके प्लेयर इंडिविजुअली अच्छा खेल रहे हों, कम से कम 6-7, 2-3 नहीं, कम से कम 6-7। दूसरा कि आपका जो कप्तान है, वो कप्तान मेंटली बहुत टफ हो और उसकी जो लीडरशिप स्किल हो वो बहुत ही आले दर्जे की हो। जो कप्तान इफ्तिखार अहमद को फर्स्ट स्लिप में लगा रहा है, आप उसकी कैप्टनसी को कैसे रेट कर पाएंगे? ठीक है, उनके कागज में नहीं रेट करता हूं। उनके कागज में ठीक है 33 साल लिखा होगा, लेकिन वो भी जानते हैं और देखने वाले भी जानते हैं कि उनके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं और कहाँ उनको फील्डिंग पे लगाया जाना चाहिए। एक कैच छोड़ा ना उन्होंने वहां पे खड़े होके। आप पूरे मैच में देख लीजिए, नीदरलैंड के साथ भी जब मैच होता है तो बाबर ऐसे दुख में रहते हैं, ऐसे तकलीफ में रहते हैं कि जैसा लगता है कि ये मैच भी हारने जा रहे हैं। अरे आपको आप लीडर हो, आपने उसको आगे से लीड करना है। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो ये टीम लेके तो आप नहीं आगे जा सकते। आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर। बाबर को मैं कभी क्रिटिक नहीं करता, बाबर टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। दुनिया के किसी भी पिच पे बाबर खेलेंगे, बाबर अच्छा खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के वो सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन एज ए कैप्टन मैं 1000 बार ये कहने को राजी हूँ। सर अगर आपको लगता है रावलपिंडी और कराची की पिच ही दुनिया की कोई पिच है, तब तो मैं सहमत हूँ आपसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आशुतोष भाई कि पाकिस्तान में जो उपलब्ध टैलेंट है उसमें बाबर सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके पास जो है आप उसी में से खिलाओगे ना, आप चांद से थोड़ी आदमी लाओगे। तो जो नहीं, अभिषेक भाई, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं खुद पाकिस्तान से, मैं खुद बहुत क्लोजली क्रिकेट कवर करता हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक लिस्टेड क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली हुई है, जुनैद की, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। सो मेरा जो इसमें एक पॉइंट, मेरा एक इसमें क्या कहते हैं, आप पे एक राय मेरी ये है कि बाबर, क्या नाम है फादर के आपका? हमारे पास पीछे जी आशुतोष कुछ कह रहे थे आप? आपके फादर का नाम पूछ रहे थे, वो पिताजी का नाम। आपके फादर वालिद साहब का नाम जानना चाहता था। क्योंकि आशुतोष भाई खुद पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब। ओके। अच्छा, तो इसमें जो है कि कहते हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कहते हैं कि हमारे पीछे कोई प्लेयर्स नहीं है, हमारे पीछे कोई बैकअप नहीं है, माजरत के साथ आपने बैकअप 3 सालों में बनाए नहीं है। ये बात आप चाहे क्या कहते हैं, सीधे हो जाए उल्टे हो जाए, बात तो ये 100 खड़े की है और 100 आने की है कि आपने 3 सालों में बैकअप नहीं बनाया। वो देखा ना, वो हमने एशियन गेम में देखा, वो एशियन गेम में हमने सुबह देखा। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, सुबह एशियन गेम्स में क्या हुआ? मोहित भाई, आप अगर 15 दिन पहले कहते तो हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता। एशियन गेम्स में आप लेके जा रहे हो आसिफ अली, हैदर अली, कुशदिन शाह, जिनको इनके कप्तान ने बार-बार चांसेस दे के भी ये इंटरनेशनल में कुछ ना कर सके। इनको अंधाधुंध चांसेस दिए, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी टीम के लिए पुट अप नहीं किया। तो मोहित भाई, एक मेरा सवाल था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बताया फकर के बारे में, इमाम के बारे में, शादाब के बारे में, और ये खुशदिल वगैरह जो एशियन चैंपियनशिप में गए, इनका सिलेक्शन क्यों होता है? ऐसा क्या है कि ऐसे प्लेयर में इनका सिलेक्शन होता है? क्या जो पीछे हबीबुल्लाह जैसे प्लेयर हैं उनको सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए? इनका सिलेक्शन क्यों होता है उसके ऊपर? ये बहुत से प्लेयर थे हमारे डोमेस्टिक में,
और इनको एक वो बॉलर था, मुझे पीएसएल में एक बॉलर याद आ रहा है, जिशान जमीर, वो बॉलर कहाँ है? उस बॉलर को कहाँ खत्म कर दिया? एहसानुल्लाह, नहीं ना, जिशान जमीर करके एक बॉलर होगा, याद कीजिए आप। आकिब जावेद, जीशान जमीर, ईशान जमील तो कोई बॉलर नहीं, आमिर जमाल तो आज आमिर जमाल तो एशियन गेम गए हैं ना, पिछला मैच भी उसी ने बचाया, वरना पिछले मैच में भी यही हालत होती। आप एशियन गेम्स में उन लड़कों को लेके जा रहे हैं जिनके खुद के इंटरनेशनल करियर में जाए हुए, वो अपने करियर बचाने आए हुए थे। आज सुबह वो जिस तरह खेल रहे थे ना, वो सब अपने अपने करियर के लिए खेल रहे थे। किधर है डिजर्विंग साइम अयूब, किधर है डिजर्विंग तैयब ताहिर, किधर है डिजर्विंग हसीबुल्लाह? तो मोहित भाई पाकिस्तान की टीम तो वही बनाएंगे ना, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो जो टीम गई है उसी पे बात कर पाऊंगा। आप अपना देखें अभिषेक भाई, आपके बोर्ड में चेयरमैन बदलते रहते, लेकिन आप लोगों के पास है स्टेबिलिटी। आपका इधर शुभमन गिल को डेंगू भी हो गया, लेकिन आप में पैनिक नहीं है कोई, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से अपना बैकअप तैयार किया हुआ है कि उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ईशान किशन भी उतना ही करेगा। आप लोग पैनिक नहीं हुए? इधर हमारा फखर, इमाम या बाबर में से कोई एक इंजर्ड हो जाता, हम लोगों के लिए तो यार जिंदगी मौत का फैसला हो जाना था। आप लोगों ने 15 लड़के नहीं बनाए, आप लोगों ने 25 लड़के तैयार किए हुए टूर्नामेंट के लिए, कि अगर एक इंजर्ड होता है तो दूसरे का बैकअप खड़ा है, दूसरा इंजर्ड होता है तीसरे का बैकअप खड़ा है। ये ब्रिलियंस राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की है, जिनको आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद जब 2-1 हारा था। तो अपनी टीम हारती है तो दिल को लगती है, लेकिन आप एक वो लॉन्गर विजन को देखें व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ हैव द बैकअप्स एंड नाउ दे विल गो फॉर ईशान किशन। और ये सबसे बड़ा भाई मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि देखिए, जब सियासतदान चला रहे थे आपके बोर्ड को तब ये सब हो रहा समझ में आ रहा था। पिछला 2-3 साल तो रमीज राजा ने बोर्ड चलाया ना, तो फिर रमीज राजा पे भी हम रमीज राजा खुद एक सियासतदान है। वो टीम, वो तो चेयरमैन तो छोड़िए, वो टीम में भी सियासत के कारण थे कि पापा उनके बड़े ओहदे पे थे, इसीलिए टीम में आ गए। नहीं तो कौन ऐसा टेस्ट का ओपनर होता है जो 57 मैच में 2 सेंचुरी करे? 57 मैच में 2 सेंचुरी करेगा, किया था उसने। सेकंड थिंग मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, आपका जो कोच था उससे ज्यादा क्रिकेटिंग सेंस वाला प्लेयर पिछले 15 साल में तो आप पाकिस्तान के पास नहीं था ना भाई। मिसबाह को आप चाहे जितनी गालियां दीजिए कि उन्होंने मैच हरवा दिया, ये कर दिया, लेकिन जो समझ उस आदमी की क्रिकेट की है, जो एबिलिटी उस आदमी की है, उस क्रिकेटिंग सेंस का आदमी पिछले 15 साल में तो कोई नहीं हुआ। तो अब भाई अब और क्या चांस है आदमी आएंगे? और कोई वैल्यू नहीं है उस सेंस का, कोई वैल्यू नहीं है उसके, उस आदमी के सर्विसेज का कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। एक मिनट सारे मुझे मौका दे। एक नाम था, इंग्लैंड से वो आया था, हम लोगों ने, हमारी पाकिस्तान की आवाम ने उसे ब्रिटिश नेशनैलिटी क्या कहते हैं, अपना क्वीन एलिजाबेथ से पैसे लेने वाला, ये ट्रोलिंग हुई थी। नाम है उस बंदे का वसीम खान। आज भी पीसीबी की आप वेबसाइट खोलेंगे से वो वाहिद पिछले 10 सालों का चेयरमैन है जो एक लॉन्गर विजन, एक प्लान लेके आया था, जो एक पूरी उसने क्या कहते हैं अपनी ऑडियंस को प्लान बताया था कि हमने ये काम करने हैं। एहसान मानी और वसीम खान, उनको आप लाए और उसके बाद आपने इतना ट्रोल किया और आपने पॉलिटिक्स करके उन्हें निकाल दिया। वो एक वाहिद थे जिन्होंने अपना प्लान लाए थे। हमें चीजें अच्छी नजर होती थी। वो लैपटॉप सेलेक्टर की बात कर रहे हैं क्या आप? वसीम खान और एहसान आदिल, एहसान मानी। आज तो आपका माइक बंद है। नहीं, मोहम्मद वसीम को लैपटॉप सेलेक्टर बोल के सिर्फ ट्रोल किया गया, वो परफॉर्मेंस पे लाता था। इवन उसने ताबिश खान को भी मौका दिया था। अच्छा, मैं जिशान जमीर की बात करता था, इस्लामाबाद यूनाइटेड खेला हुआ है ये लड़का जिशान जमीर, और बाबर ने भी काफी तारीफ की थी। फास्ट बॉलर था आपके अंडर 19 का, लेकिन अचानक से, चूंकि बाबर को अपने दोस्तों को फिट करना था टीम में, और अचानक से वो गायब हो गया। मतलब इस तरह से गायब हो गया कि आप जैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों तक को उसका नाम पता नहीं। अब मेरी बात सुने, बाबर आजम को कप्तान बनाने भी वही लोग हैं जो आजकल टीवी पे कह रहे हैं हम लोग सी टीम से जीते, डी टीम से। मिसबाह और वसीम अकरम ही वही थे। 13 लगातार T20 सीरीज जीता था, 13 लगातार। एक सीरीज हारा, आपने उसे बाहर निकाल दिया। क्यों? कि वो जमाई लेता था, क्यों कि वो उसका बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। सरफराज अहमद, आज उस बंदे का क्या कसूर था? उसने आपको 2017 की चैंपियन, वही मैं कह रहा हूँ भाई। आप पिछले लाइव में पाकिस्तान वार्म अप मैच खेला था, आपके देश को तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि आपके देश को तो यूनुस खान और सरफराज अहमद से बढ़िया वनडे प्लेयर है। सरफराज अहमद वो प्लेयर है। बिल्कुल। आप मुझे बता दे, इस 11 में कितने बाबर आजम के लड़के खेल रहे हैं? इमाम, फखर, सरफराज, बाबर, सरफराज, रिजवान, सरफराज,
अपना क्या कहते हैं सऊद शकील, वो भी कराची आगा सरफराज, आगा सरफराज जितने भी प्लेयर्स आप देख ले सरफराज की दौर में आए हैं, शहीन सरफराज, हसन अली कहाँ से टीम में आ रहा है? हसन अली टीम में आ कहाँ से रहा है? वो तो जो आपका सबसे अच्छा परफॉर्मर था है, मैं कह रहा हूं जो आपके पीएसएल का अच्छा, अगर पीएसएल के क्राइटेरिया पे भी टीम चुनते हैं तो पीएसएल का जो आपका सबसे अच्छा परफॉर्मर है जमान खान, वो बैठा हुआ और हसन अली प्लेइंग 11 में है। देखिए मसला क्यों? क्योंकि बाबर से दोस्ती है उसकी। हसन अली की वजह से, इस वजह से क्या है कि एक्सपीरियंस है, हसन अली की एक्सपीरियंस की वजह से वो इस टीम में खेल रहे हैं। सर तो फिर आमिर को ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसको टीम में होना चाहिए था। नहीं, फिर सलमान आगा क्यों खेल रहा है? सलमान आगा नहीं खेला यार, ये सलमान आगा आज प्लेइंग 11 में नहीं था, लेकिन सलमान आगा फिर अगर आप एक आदमी का एक्सपीरियंस, मैं भी कह रहा हूँ कि सलमान आगा एशिया कप में जहाँ पे स्पिन को आपने अच्छा खेलना था, वहां पे आपने सऊद शकील जैसे डिजर्विंग लड़के को बिठाए रखा, और माजदत के साथ सऊद शकील आपके नंबर 5 का बैट्समैन है, सऊद शकील आपके नंबर 4 का बैट्समैन है, कि अगर आपको ऊपर से वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रेशर रिलीज करेगा। अच्छा, सऊद शकील पे बात चली है, आप लोगों ने काफी सारी बातें कर ली। सऊद शकील की बात चली है तो हमारे दाएं जानिब बैठे हैं श्री अयोध्या जी। सऊद शकील जी को ये अपना वर्चुअल भतीजा मानते हैं, ये मानते हैं कि सऊद शकील हमारे लिए लकी चार्म है या जो कुछ भी है। तो अयोध्या जी, आपको आज की इनिंग कैसी लगी सऊद शकील की? बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया। और मैंने जब शुरुआत में हम लोगों ने जब वर्ल्ड कप की चर्चा शुरू की थी, मैंने तभी कहा था कि पाकिस्तान के लिए एक वो जो है बेहद अहम प्लेयर होंगे अगर पाकिस्तान को विश्व कप में अच्छा करना है, तो इनके ओपनर के साथ में बाबर और सऊद शकील को अच्छा खेलना होगा। अगर क्योंकि सऊद शकील और बाबर दोनों एक तरीके से आप देखें, बाबर वन डाउन आएंगे और मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील होंगे, तो जिस नंबर पर सऊद शकील खेलने आते हैं वो जो नंबर है ना, चौथा या पांचवा, वो बेहद अहम हो जाता है जो है आपकी इनिंग को एंकर करने के लिए। तो इसलिए सऊद शकील पे मुझे पहले से ही वो था। लेकिन मेरा सवाल मोहित भाई से है एक, मैं इनसे जानना चाहता था कि इन्होंने कमियां तो हम सारे लोगों ने इतनी सारी गिना दी पाकिस्तान की, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? अगर यही हाल रहे जिस तरीके से आखिर के कुछ महीनों में पाकिस्तान का खेल रहा है, या जिस तरीके में पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया है, उसको देखकर सारे लोग नाराज हैं। आप लोगों को भी देखकर समझ में आता है कि नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो आगे का रास्ता क्या नजर क्या आता है? बाबर कप्तानी छोड़े, कोई और कप्तान बने, सेलेक्टर्स हटे, क्या मतलब? क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपके यहाँ पीसीबी में भी बहुत जो है स्ट्रेट अवे सरफराज टीम में और सरफराज को कप्तानी दे। मैं मोदी भाई से जानना चाहता हूँ, जब तक कोई नया कप्तान डेवलप नहीं किया जाता है, स्ट्रेट अवे सरफराज को टीम में लाना चाहिए। मैं इनका सवाल, सॉरी मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, अयोध्या प्लीज अपना सवाल प्लीज रिपीट करिए। मेरा सवाल है मुझ भाई कि आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि कमियां जो है, वो प्रॉब्लम्स जो है, वो पीसीबी के साथ में वो तो सारे लोगों ने गिना दी, आपने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? बाबर को कप्तानी छोड़कर किसी और को देनी चाहिए, या सिलेक्टर्स कुछ नए तरीके से सिलेक्शन करें, या पीसीबी में कुछ चेंजेस हों? क्या चाहते हैं आप? आगे का रास्ता क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट की, जो है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए? अच्छा, सबसे पहले तो अयोध्या, क्या आप कह रहे हैं हम सेमीफाइनल नहीं जाएंगे? यार आपने तो अभी से चेंजेस कराना शुरू कर दिया यार। अभी तो नहीं अयोध्या भाई तो कह रहे जाएंगे, नहीं भेजने वाले तो मैं हूँ। अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं इसी टीम को बैक करना है। अब हमें इसी टीम को बैक करना है, जो है वही है। अब हम कीड़े नहीं निकाल सकते। अब हम मैच टू मैच बात करेंगे कि आज के मैच पे हम बात कर सकते हैं, पुरानी अब हम गलतियों में तब भी बात करेंगे जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो। नहीं रे मोहित भाई, हमें ये टेंशन है ना कि आप इतने यंग हो, इस तरह से अगर ये टीम खेलती रही तो आपके तो सारे बाल सफेद हो जाएंगे टेंशन से। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई चेंजिंग आ जाए टीम में। मेरे वैसे ही बाल सफेद है, वो सफेद करने के मेरे वैसे ही बचपन से बाल सफेद है। अच्छा, मतलब कर चुके हैं ये लोग, अब कुछ बचा नहीं है। हाँ जी, बाबर आजम का हम कहे, बाबर आजम देखे कप्तानी में इश्यूज तो है। अब हम पीछे जाए, उसमें भी हमने बैकअप नहीं तैयार किया। हमने पिछले 1 सालों में हम अपनी एज स्ट्रेंथ को ही खिलाते रहे, जहाँ टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही थी। आपको पता है, जो आप अपना लास्ट ओडीआई खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से तीसरा, उसमें पिछले 2019 के वर्ल्ड कप से 2023 के वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ है कि जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और कैमरून ग्रीन और स्टीवन स्मिथ, ये 4 एक साथ एक वनडे में खेले हैं। तो
पता चल रहा है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या थी, कि वो T20 और वनडे को छोड़ के जब टेस्ट की बड़ी सीरीजें आती थी तो वो अपने 3 बॉलर्स को तब लाते थे। अब व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, ट्रेंट बोल्ट तब आ रहा है, बेन स्टोक्स तब आ रहा है, ये तब हम लोग तो नसीम को रगड़ते गए, नसीम बताता रहा यार कि मेरा शोल्डर नहीं सही हो, एशिया नेपाल के मैच से बताता रहा, नहीं हम रगड़ते गए अपने लड़के को, रगड़ते गए और देखिए इवेंचुअली क्या हुआ। अब देखिए अब इन बातों पे हमारा नहीं तो मोहित भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मोहित भाई मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जैसे आप बोल रहे हैं ना हम रगड़ते गए, तो इसके पीछे ये भी है ना कि बाबर के पीछे या बाकी लोग के पीछे डंडा लेके लगे रहते हैं ना कि परफॉर्म करना है, हम रैंकिंग में नंबर 1 है, रैंकिंग में नंबर 1 है। पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर आप यही बात करते हैं कि हम रैंकिंग में, या तो हमारा एक प्लेयर नंबर 1 है, हमारा बॉलर नंबर 1 है, हमारी टीम नंबर 1 है। तो आपको हर आप नीदरलैंड से मैच खेल रहे हो या जिम्बाब्वे से खेल रहे हो, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाते रहेंगे क्योंकि आपको रैंकिंग में नंबर 1 आना है। देखिए सिद्धार्थ भाई, मैं आपकी बात से अग्री भी करता हूँ, लेकिन मेरा इधर एक राय ये है कि बाबर आजम को फिर आउटसाइड नॉइज, जो बाबर आजम कहता है कि मुझे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बाहर का प्रेशर नहीं, फिर उससे बाहर की आवाज का प्रेशर पड़ता है। मतलब आप जैसे फैन का कोई वैल्यू नहीं है उसके नजर में। हाँ देखिए, बाबर आजम जैसे जो है, बाबर आजम को अगर ट्विटर और ये जो जितने भी इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर ये बोल रहे होते हैं, बाबर आजम भी ये सुनता होगा, बाबर आजम को इफेक्ट पड़ता होगा इन चीजों का। फिर अगर बाबर आजम अगर ये ऐसी चीजें, जैसे आपके रोहित शर्मा है, उन्होंने देखे कितने बैकअप, मुझे तो इंडिया की टीम से ये डर लग रहा है कि आपका शुभमन गिल को भी डेंगू होगा तो आपके पास ईशान किशन है, आपके पास ईशान किशन नहीं होगा तो आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ नहीं तो आपके पास साई सुदर्शन है। इतने भाई साहब मोहित भाई एक सेकंड कोई नहीं होगा तो यशस्वी जायसवाल है। मोहित भाई मेरा ये कहना है कि आपने जो बातें बताई वो आपकी बातें मुझे सुनने में तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन बात ये है कि डिसीजन लेना पड़ेगा ना। डिसीजन आप लोग क्यों नहीं ले पाते? आप देखिए ना, विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है हम सब के लिए, ठीक है ना, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 बैट्समैन सब कुछ, बट एक सेकंड, बट हमको उनकी कप्तानी समझ में नहीं आई तो हमने हटा दिया। बीसीसीआई के चीफ ने उनको बताया तक नहीं कि आपकी कप्तानी जा रही है, कप्तानी चली गई। वो अलग बात है कि उनके बाद जो आया वो उनसे भी उस तरीके के कप्तान निकले हमारे लिए, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उनकी कप्तानी समझ में नहीं आई, जब पूरे देश में बातें होने लगी तो उनको हटा दिया गया, बीसीसीआई ने हटा दिया कि हाँ भाई आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपकी बैटिंग पे भी फर्क पड़ रहा है, उस पर भी फर्क पड़ रहा है, टीम के प्रदर्शन पे भी फर्क पड़ रहा है, आप विश्व कप नहीं जिता पा रहे हैं, बाहर हो गए। तो डिसीजन कौन लेगा? क्या देश से बड़ा प्लेयर थोड़ी हो जाएगा कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं तो पीसीबी में लगा सकते हैं। पीसीबी में सिर्फ वही आदमी कप्तान बनेगा जो वसीम अकरम का लड़का है। मेरा सवाल ये है कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? ये बैकअप जो आप देख रहे हैं कि जो हमारी ए टीम है वो भी इतनी स्ट्रांग है कि आप बड़ी से बड़ी दुनिया में किसी टीम को प्रॉब्लम उसके सामने अयोध्या भाई मैं इस वजह से कि हमने बैकअप बनाया है। जी जैसे कोई डिसीजन लेने वाला आता है, जैसे कोई डिसीजन लेने वाला चेयरमैन आता है और वो डिसीजन लेने वाला होता है, ठीक पेपर पे वो साइन करने वाला होता है, तब तक उसको पता चलता है कि मैं तो चेयरमैन ही नहीं हूँ, चेयरमैन कोई और है। तो ऐसे में डिसीजन कौन ले? 3.5 महीने के तो चेयरमैन हो रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन भी ऐसे हो रहे हैं कि अपने टेन्योर में बोलते हैं मैं तो इंडिया आऊंगा ही नहीं अगर इंडिया नहीं आती है, और खुद सबसे पहले कमेंट्री करने के लिए आ जाते हैं। वो स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ इंडिया कमेंट्री करने आना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अपना स्टैंड तो क्लियर रखो। ये जो वर्ल्ड कप है ये डिफाइन करेगा बाबर आजम की लेगेसी, और ऑस्ट्रेलियन टूर ये डिफाइन करेगा कि बाबर आजम की लेगेसी किधर जा रही है। बाबर आजम ने अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टूर पे आप बात कर रहे हैं जी, बाबर ऑस्ट्रेलियन टूर पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक सीरियस बाबर आजम ने पूरी दुनिया से लड़कर इन प्लेयर को बैक किया है, इन प्लेयर्स के लिए भाई बड़ी गालियां खाई है, बड़े ताने सुने हैं कि ये प्लेयर्स कुछ नहीं है। अब इन प्लेयर्स का भी बनता है यार, देखे अब कोचेस, चेयरमैन ये सब है, इनकी गलती है, लेकिन प्लेयर इटसेल्फ भी करना चाहिए। एंड पे तो मैदान में तो जाके प्लेयर नहीं परफॉर्म करना है। ज़का अशरफ तो नहीं आएगा, ज़का अशरफ तो नहीं था जब बेन स्टोक्स को 4 छक्के पड़े थे यार। ना तो वो आएगा जो जिसको आपने कोच बना रखा है, लैपटॉप से जो कोचिंग दे रहा है आपको, मिकी आर्थर कोच लैपटॉप से कोचिंग दे रहा है यार। लैपटॉप कोच है, लैपटॉप से कोचिंग कैसे होती है पहले तो मुझे ये जानना है। लैपटॉप से कोचिंग कैसे? पूछो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पूछो। पाकिस्तान वाहिद ऐसा टीम है जिसका सेलेक्टर लैपटॉप सेलेक्टर था, जिसका कोच लैपटॉप कोच है।
अच्छा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कभी कुछ होगा जबकि जो कप्तान भी लैपटॉप कप्तान बने और वो कप्तान सरफराज भाई हो। अब आप रवि शास्त्री को भी देख ले, उधर इंडिया पाकिस्तान 2015 से 2019 तक आपको इंग्लैंड की चीफ सिलेक्टर का मुझे कोई नाम बता दो इधर बैठा हुआ, कोई एक बंदा। इंग्लैंड का क्रिस सिल्वरवुड नहीं, ये ल्यूक राइट से पहले का तो मुझे याद ही नहीं है कौन था। इंग्लैंड के क्रिस सिल्वरवुड कोच थे, लेकिन वो 2019 के टाइम पे कोच थे। 2019 के टाइम पे 2019 में जब विश्व कप जीता था इंग्लैंड, तब कोच थे। नहीं, मुझे ल्यूक राइट से पहले का, ल्यूक राइट और जेम्स टेलर से पहले का कोई पता ही नहीं है। तो वो ही ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग स्टार। अच्छा, अभी कौन है कोच इंग्लैंड के? आशुतोष, अभी कौन है कोचिंग स्टार? आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। अरे हाँ, अभी का भी नहीं पता है उनका। ब्रेंडन मैकग्रा टेस्ट के लिए करते हैं। व्हाइट बॉल में कल के बाद सचिन रविंद्र है। नहीं, इस समय इंग्लैंड का कोच मैथ्यू मॉड है। एक स्टेटमेंट उन्होंने सेट कर दिया। अब कौन है? अच्छा, मुझे मोहित भाई से एक बात करना है, वो बहुत सीरियस बात है। मैं एक मिनट मुझे मोहित भाई से एक बात करना है और ये काफी सीरियस बात है। मैं रेड बॉल को लेके काफी ही सीरियस रहता हूँ। तो जैसे इंडिया का पिच है, इंडिया का पिच ग्रेवयार्ड है फास्ट बॉलर के लिए। आप किसी भी बॉलर को लाओ, कुटाई वही होनी है, चाहे शाहीन हो, चाहे बुमराह हो, चाहे नसीम हो, चाहे हरीश रौफ हो। वो नेचर ही, पिच का नेचर ही यहाँ ऐसा है कि वो कुटाई पड़नी ही है। तो क्या जिस तरह का फ्रेजाइल बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है, तो ऑस्ट्रेलिया टूर को ध्यान में रख के क्या वर्ल्ड कप में उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता था कि विकेट तो उनको लेना नहीं है यहाँ? ये मेरा सवाल है, क्या वर्ल्ड कप में शाहीन शाह को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था और उसको सेव करके रखा जाता ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, जहां पाकिस्तान आज तक नहीं जीती है? वर्ल्ड कप तो 1992 में जीती भी है। देखें आशुतोष भाई, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुने। इस टाइम पहला मैच हुआ नेदरलैंड्स का, पाकिस्तान ने पहला मैच खेला। इट्स टू अर्ली टू मेक अ डिसीजन। एक दफा वर्ल्ड कप को बिजनेस एंड तक आने दे, वर्ल्ड कप खत्म होने दे, फिर उसके बाद डिसीजंस लिए जाएंगे कि हमने। नहीं, मैं तो स्क्वाड से ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। सबको पता था कि इस पिच पे क्या होना है। मान लो अगर आपका शाहीन इंजर्ड हो गया तो फिर तो आप हर मैच में 600 खाओगे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे पहले खाए हो। हम लोग प्रेशर, क्योंकि नसीम तो ऑलरेडी इंजर्ड है आपका, और बैकअप रेड बॉल बॉलर आपका क्या है? मोहम्मद अली। मैचेस हार के आ रहे हैं, वार्म अप 2 हार के आ रहे हैं, 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हार के आ रहे हैं। प्रेशर नजर आ रहा था। आज हमें एक विन चाहिए थी कि अपना वर्ल्ड कप को एक विन के साथ, एक अच्छे नोट के साथ आगाज करें। तो यही आज अच्छी बात है कि हमें विन मिल गया। अगर हम श्रीलंका के साथ भी अच्छी क्रिकेट खेल के हम मैच जीते तो हम अगले 7 मैचों में से सिर्फ 4 मैच जीतने हैं। हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से हारना फिर अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारी शेड्यूलिंग थोड़ी अच्छी हुई है कि हमें पहले 2 मैचेस थोड़े से, मैं ये नहीं कहूँगा कि हल्के, लेकिन थोड़े से हमारे लिए सूटेड है कि अगर हम अगला श्रीलंका से जीत, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भी आप सेमीफाइनल में मिनो बैसिंग करके ही जाएंगे? हाँ, देखे मैं भी यही बात अगर आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इनसे इंडिया से सबसे हार जाते हैं और आप सेमीफाइनल चले जाते यार, उस सेमीफाइनल का भी क्या फायदा? अगर आपको सेमीफाइनल जाना है तो फिर आप एक डोमिनेंस के साथ 2019 में आपको याद होगा, वही बात है। जिस तरह एक मिनट आपकी टीम, अच्छा, ये तो केन्या जैसे सेमीफाइनल में गई थी, वैसे पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना होगा। खैर, अभी के टाइम में तो टीम भी दोनों बराबर ही है, उस टाइम की केन्या और अभी की पाकिस्तान। आशुतोष, उनकी बात, मोहित की बात सुन ले एक बार, क्या उनकी पूरी बात हो जाने दीजिए। 2019 में ये सारे आपके लड़के जेल हुए, तो जिस तरह ये सिर्फ शायद कदर इंग्लैंड से मैच हारे थे और जिस तरह इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अपनी डोमिनेंस नजर आई थी, सेमीफाइनल और फाइनल्स इज टोटली अबाउट ऑन द डे। ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। ऑन द डे आप चाहे पीछे 9 के 9 मैचेस भी जीत के आ रहे हो, आपने वो 2 ऑन द डे मैचेस जीत जाते हैं। और आप 92 में भी यही हुआ था, कोई हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑन द डे हम एक सेमीफाइनल जीते, ऑन द डे हम फाइनल जीते, ऑन द डे इट मैटर्स द मोस्ट। तो इसी वजह से मेरा भी यही मैसेज है कि मैच टू मैच देखे, अभी से ना कैलकुलेशन रखे कि हम इसको हरा देंगे, इसको जीतेंगे। ऑन द डे की अब आपको फोकस डायरेक्टली अगले मैच में होना चाहिए कि शादाब स्ट्रगल करे। जो बंदा आज कहते हैं, मतलब मोहित भाई मान रहे हैं कि 92 का जो वर्ल्ड कप विक्ट्री था इनका, वो फ्लूक विक्ट्री था। अच्छा मोहित भाई मेरा सवाल एक और सवाल है। जैसे आपने कहा कि शुरू में ही थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हमारे पास अब यही टीम है, हम इसी टीम को सपोर्ट करेंगे, ये टीम अच्छा करे कैसा करे, हम इसी टीम के साथ रहेंगे। मुझे ठीक से याद आ रहा है ना कि अभी हम T20 वर्ल्ड कप में जब गए थे तो भी पाकिस्तान में यही बात हो रही थी, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर इवेंचुअली सबने यही बोलना शुरू किया कि हम इसी टीम को सपोर्ट करेंगे। और जिस चीज की बात करें, कई बार बात होती है ना कि पाकिस्तान में हम बाबर आजम की कप्तानी में T20 का फाइनल खेले हैं,
आप सेमीफाइनल कैसे गए थे? 2021 के सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो लास्ट वाला लेटेस्ट एडिशन जो था लास्ट वाला, तो अच्छा, वहां भी तो आप यार ऐसे ही देखिए गए तो लेटेस्ट और एडिशन हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहता है। अब देखिए आपका मेंटल इतना अच्छा कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया को खा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप हरा जाते हैं सेमीफाइनल फाइनल्स में। हम लोगों का हम न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं, आप लोग न्यूजीलैंड से हार जाते हैं। कुछ होती है टीमों का नहीं, तो उस मैच आप में ये लोग भी गए एक कैसे बड़ी थे? अच्छी आपको चीज याद हुई है थी। कि आप लोग सुबह सो के उठे 9 बजे और अफ्रीका मैच हार गया था। उसके बाद आप ये सेमीफाइनलिस्ट हाँ, बने थे, मैं आप आपसे सेमीफाइनलिस्ट थे टोटली ही एग्री नहीं। करता हूँ। हम लोग पिछला टूर्नामेंट जिस तरह हम खेले हैं, हम तो कुदरत के निजाम पे खेले हैं, जिस तरह सकलैन मुश्ताक कहते हैं कुदरत का निजाम था। कुदरत का नेदरलैंड्स निजाम। उन्हीं के एक के कहते हैं, एक खुशनवाजी थी कि हम लोग सेमीफाइनल चले गए। लेकिन इश्यूज हमारी क्रिकेट में बहुत है यार, इसी का नाम तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। हमारे क्रिकेट के इश्यूज एंड तक रह गए, टिल द एंड। हम लोग ऑन द डे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी पिछाड़ सकते हैं, ऑन द डे हम जिम्बाब्वे से भी आ सकते हैं। ये सब आप लोग एग्री करेंगे। हम ऐसी टीम है जो क्रिकेट को एक्साइट रखते हैं। हम लोग ऐसे ही है यार, हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, हम लोग कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। अब आज जब 38 पे 3 हो गया था, कौन ये कर रहा था कि हमारा टॉप ऑर्डर नेदरलैंड्स के खिलाफ फ्लॉप हो जाएगा? किसने सोचा था? तो होता है ना यार। अब पाकिस्तान मैंने सोचा था और मैंने कहा था कि रन भी जो है वो सिर्फ 100 शकील करेगा। ये तो आपने आशुतोष कल ही भाई, बोल फिर दिया आप था। तो फिर आपको तो फिर ज्योतिष होना चाहिए, आप वर्ल्ड कप भी नहीं predict है, कर सकते आशुतोष भाई हमारे ज्योतिष है। नहीं, ज्योतिष नहीं होना चाहिए। अगर रोहित शर्मा कोच नहीं बनते तो मैं एलिजिबल हूँ। रोहित शर्मा अगर कोच बनने से मना कर देते तो मैं एलिजिबल हूँ और मैं पाकिस्तान जाके कोचिंग करूंगा। मैं मिकी आर्थर की तरह लैपटॉप कोच नहीं बनूंगा। मैं जरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे आना चाहता हूँ कि बिग मैच, पहला मैच आपका ऑस्ट्रेलिया जो अच्छी फॉर्म में आ रही है, अच्छे उनके कॉम्बिनेशन है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, तीनों एक साथ एक्शन में हो गए। डेविड वार्नर ने वार्म अप में फॉर्म पकड़ ली है, ग्लेन मैक्सवेल ने वार्म अप में फॉर्म पकड़ ली है, और शुभमन गिल को डेंगू हो गया। लेकिन किस तरह आप लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे जेल हुए, टीम आपकी बहुत अच्छी जेल हुई है, एशिया कप का अरे भाई हम लोग इतने ना, हमारी जो ये होती है ना, वो हम मान के चलते हैं कि अगर हमने टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली तो 5 पे 3, अगर टॉस हार गए, उन्होंने पहले बैटिंग कर ली तो पहले 10 ओवर में 70 पे 0 या हमें बहुत उम्मीद नहीं अपनी टीम से, कोई उम्मीद नहीं हम लोगों को टीम से। मान के चलते हैं कि ये लोग कुछ करेंगे बड़ा। फाइनल में अनप्रेडिक्टेबल चीज हो गई थी यार। अपने मुल्क से हमेशा पॉजिटिव की उम्मीद रखो। आज मुझे भी पता था नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया, अब मैच किससे, आप ये तो देखो ना, आप मैच किससे है ये देखो। आप ऑस्ट्रेलिया से मैच है हमारा, न्यूजीलैंड से, तो हम लेकिन ऐसा ही आपके सोचते पास थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपके पास वो है जो इन 9 टीमों के पास नहीं है। होम एडवांटेज। आर्मी, कितना लोग आपको सपोर्ट करने आएगा उस दिन, कितने लोग इंडिया के नारे लगाएंगे उस दिन, कितने यार लोग देखो उम्मीद लगाएंगे रोहित और विराट से। मोहित भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रहा हो, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अब पूरी दुनिया में इंडिया कहीं भी क्रिकेट खेले, हमारी अगर सेकंड स्ट्रिंग टीम भी अगर मैच खेलती है कहीं पे, तो हमारा डायस्पोरा इतना मजबूत है कि 30,000 लोग वहां पे भी सिर्फ इंडियन ही होते हैं। नहीं, और ये दो मतलब अगर लोगों के साथ कराची ऐसा आज होता है। इंडिया में, अगर कराची इंडिया में होता तो कराची के भी स्टेडियम फुल रहते, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा ही है नहीं रहता, अगर कराची इंडिया में होता तो रहता। नहीं, हमारे स्टेडियम टेस्ट में खाली नहीं रहे हैं। ये दो लोगों के साथ होता है कि इंडियन टीम कहीं भी खेले और हमारे आईपीएल में नहीं मोहित चेन्नई भाई, की टीम ऐसा किसी नहीं भी है। मैदान मैं में खेले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुभचिंतक हूँ। ट्रेन चलती है ना भाई। इंशाल्लाह आपको जवाब देगा। उधर बाबर आजम की टीम जो एक स्ट्रीक जा रही है 7-0 की, जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप में जिंक यार मैं चाहता हूँ कि वो कभी तो जवाब दे, वो कभी तो जवाब दे और मोहित भाई को 152 के अलावा कुछ तो बोलने को मिले। मैं चाहता हूँ, सीरियसली मैं चाहता हूँ वो जवाब दे। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि इनके पास, मतलब कि 1,30,000 बंदा भी उधर होगा। बाबर के 7 साल के करियर में बोलने के लिए 152 ही बचा है बस। नहीं 196 भी है, 196 भी है उसका। 196 आप भूल रहे हैं आशुतोष भाई, 152 से काम नहीं चलेगा। 196 नहीं 152 जो हमारे अगेंस्ट वाला 152 है, बस ये उसी का जिक्र करते हैं। ये सवाल है तो नीरज भाई भी आए, अभी 2-4 कमेंट में पक्का किसी ने लिखा होगा, कमेंट में पक्का किसी ने लिखा होगा कि 152 याद है कि नहीं। मेरा एक नीरज भाई से सवाल है इधर। नीरज भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नीरज भाई, मेरा आपसे सवाल ये कि इंडिया जिस तरह हर टूर्नामेंट में अच्छा खेल के एंड में सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक जाता है, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट करता है, लगता है कि इंडिया तो इस बार ट्रॉफी ले रहा है, ऐसा क्या होता है कि सेमीफाइनल फाइनल में वो मेंटल जिंक्स को ब्रेक नहीं कर पाता?
सबसे अच्छी बात इस वर्ल्ड कप में जो मेरे ख्याल से लगी है कि आप एक फाइनल जीतते हुए आ रहे हो, आपका एक मेंटल वो टफनेस आपकी खत्म हुई है। रोहित शर्मा अभी जिस तरह डोमिनेट करके पिछाड़ के जिस तरह उनको श्रीलंका को डिमोलिश करके उन्होंने फाइनल जीता है, उस तरह आप अब जब आगे जाओगे, जब आप सेमीफाइनल और फाइनल में आओगे, लव यू किस तरह देखते हैं कि इंडिया क्या है, ये कॉन्फिडेंस है या इस बार फिर इंडिया चोक कर देगी? ये जी मेरा आपसे सवाल है। नहीं, जहाँ तक चोक करने वाली बात है, ये चोक करने वाली बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चोक करने जैसा कुछ नहीं है। जितने भी फाइनल्स इंडिया हारी है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहे हैं। 2019 में जब सेमीफाइनल हारे तो पूरे वर्ल्ड कप में हम बिना 4 नंबर के खेले थे। जो हमारा 4 नंबर का बेस्ट बैट्समैन था उसको टूर्नामेंट के पहले ही ड्रॉप कर दिया गया और उसकी जगह पर 3D शंकर आए थे। हामिद भाई कहाँ गए? जवाब तो ले लो। घर, उनके घर से आएंगे आप मोहित, बोलते शायद रहिए, इंटरनेट वो का कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। आप नहीं ना, जवाब इंटरनेट दीजिए, का कोई प्रॉब्लम होगा मोहित को, वो आएंगे। अरे ऐसे कैसे फेस टू फेस जवाब देंगे भाई? करारा जवाब मिलेगा। आ रहे होंगे मोहित भाई, आ रहे होंगे यार। वैसे मोहित भाई ने बड़ी अच्छी बातें की। हाँ, दुखी है और बेचारे। पाकिस्तान क्रिकेट पे उन्होंने अपना बड़ा अच्छा राय रखा। अरे अभिषेक भैया, क्या है ना कि आपकी भी टीम ऐसी हो, आपकी सेकंड स्ट्रीम टीम अफगानिस्तान से ऐसे आ रहे तो आप भी दुखी रहोगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आगे मोहित भाई, आगे नीरज भाई हाँ, जवाब तो- दीजिए। हाँ, तो मैं अपनी बात जो है वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि जब 2019 का हमने वर्ल्ड कप खेला तो वहां पे बात ऐसी थी कि पूरा हमने टूर्नामेंट जो है बिना 4 नंबर के खेल लिया। जिसको हम 4 नंबर के लिए तैयार कर रहे थे पिछले 1, 1.5, 2 साल से, उसको टूर्नामेंट के पहले ड्रॉप करा दिया गया। उसके बाद पूरे टूर्नामेंट के दौरान खूब एक्सपेरिमेंट हुए, खूब दबा के इनको खिला लो उनको खिला लो, ऐसे करते करते वो टूर्नामेंट निकल गया। साथ ही साथ जब इसके बाद कोई भी आप टूर्नामेंट उठा के देखेंगे तो हर बार यही हुआ है कि इंडियन टीम ना किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में जाने के पहले कुछ और होती है और जब टूर्नामेंट में उनको जाना होता है तो वो कुछ और हो जाते हैं। मतलब कि तैयारी किसी और को कराई जाती है और फाइनली फिर स्क्वाड में किसी और को ले लिया जाता है कि आपके टॉप प्लेयर कोई और होते हैं, वहां जाकर के फिर किसी और को ले लिया जाता है। चोक करने वाली बात नहीं है। कुछ बार आपके लक भी नहीं काम करते हैं, कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस बार होम एडवांटेज है तो उम्मीद सबको है। एज ए इंडियन फैन हर कोई चाह रहा है कि इंडिया जीते, इंडिया को स्ट्रांग, हर कोई ये भी मान रहा है कि एटलीस्ट टॉप 4 में तो हर कोई रख रहा है। लेकिन एशिया में हो रहा है, धीरे धीरे विकेट स्लो होंगे आगे जाते हुए। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जहां तक स्पिनर्स को खेलने की जो बात है, एशिया की टीम होते हुए इंडिया को मजबूत होना चाहिए, लेकिन कई बार ये इंडिया की कमजोरी भी बन जाती है। कई बार ये देखा गया है कि स्पिनर्स के सामने ही इंडियन टीम कोलैप्स होती है, तो उससे भी थोड़ा बच के रहना होगा। बाकी एज ए इंडियन फैन होपफुल है कि इंडिया एटलीस्ट टॉप 4 तो जा ही रहे, मतलब फाइनल तक भी जाए और जीत जाए तो और भी अच्छा है। कम से कम ये जो सूखा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। नहीं नीरज भाई, 2019 में हमारे साथ एक और बड़ी दुर्भाग्य कहिए कि हमारा मिडिल ऑर्डर कभी टेस्ट ही नहीं हो पाया था। हमारे टॉप ऑर्डर ने इतने रन मारे थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा 5 नंबर 6 नंबर क्या करता है। हमारे पास इतने रन्स थे। फिर जिस टॉप दिन 3 पे मौका खेल गए थे ना, हमारा पूरा पूरा टॉप 3। केएल राहुल ने रन बनाए थे अच्छे खासे, रोहित शर्मा ने 5 शतक मारे थे, और विराट कोहली ने ठीक टाइम पे जो टॉप 3 में हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन था वो इंजर्ड हो गया था ऑस्ट्रेलिया के मैच में, शिखर धवन। करीब 1500 के आसपास हमारे टॉप 3 में के साथ खेलना पड़ रहा था। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो खैर में वही थी कि आपके पास तीसरे चौथे नंबर पे इतने रन एक टूर्नामेंट में जो है ना, पूरे टीम का ड्रीम होता है कि एक टूर्नामेंट में 1500 रन बना लूं। हमारे टॉप ने बनाए थे। अच्छा, ये वही जो हमजा जी, हमें सेमीफाइनल में वही हुआ था जो फाइनल में आपको हुआ था इंग्लैंड के साथ। बस वही जो आज सेमीफाइनल में आपको अफगानिस्तान के साथ भी हुआ है। सुबह हाँ। हम सो के उसके बाद देख रहे थे। अरे इसकी जगह पे इसकी मेरा सवाल है शायद हम जी मोहित भाई, शायद हमजा जी मोहित भाई को बोलने दीजिए। मेरा एक इधर सवाल है आशुतोष भाई से। आशुतोष भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि इंडिया जिस तरह आप कह रहे हैं मिडिल ऑर्डर में इस वक्त उस टाइम पे 2019 में नहीं टेस्ट हुआ था, अब सबसे बड़ा पॉजिटिव आपके पास ये है कि आपके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया हुआ एशिया कप में। आपने पिछले ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी देखी, उसमें भी मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया हुआ। आपके पास शुभमन गिल जैसा
फायरी बैटर था, आ ही जाएगा 2 मैचों के बाद। इस तरह वो रनों की अंबार लगा रहा है और जिस स्ट्राइक रेट पे वो रन करता है और जिस कैलिबर का वो बैट्समैन है, और अपने घर पे ही वो वर्ल्ड कप खेल रहा है, अपने घर में ही वो वर्ल्ड कप खेल रहा है और अपनी कंडीशन में वो सबसे ज्यादा जानता है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन एंड अ प्लस पॉइंट फॉर इंडिया कि उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ ही रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कि आपके पास एक ऑफ स्पिनर नहीं था, याद होगा आपको वर्ल्ड कप से पहले। शायद आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि अक्षर पटेल इंजर्ड हो गया और आपके पास रविचंद्रन जैसा एक्सपीरियंस स्पिनर भी आ गया। अब आपके पास सर मार के इंजर्ड करवाए सर, इंजर्ड हुआ नहीं, मार के करवाए इंजर्ड। चले ये आप 2-3 तरह की इंजरी हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि एकदम मैच में आने से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले बैक स्पैजम वगैरह हमारे यहाँ होते रहता है। अभी हुआ था कुछ दिन पहले केएल राहुल आपके अगेंस्ट ही। आपसे सवाल मेरा ये था कि आपके पास आपने 9 वेन्यूज पे खेलना है और आप शायद आप लोगों को पता ना हो, मैं पूरी कैलकुलेशन करके लाया हूँ। आपने इन क्या कहते हैं जितने भी 9 वेन्यूज है उनमें आपने 15,424 किलोमीटर ट्रैवल करना है और ये मोस्ट ट्रैवलिंग है फॉर एनी टीम एट एनी वर्ल्ड कप। आपके लड़के क्या ये कर पाएंगे इतने, क्योंकि फिटनेस के इश्यूज बहुत होंगे। उसी की वजह से मेरा एक सबसे बड़ी एक तारीफ है, एक एप्रिसिएशन है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि इनका बैकअप, इनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी बेंच स्ट्रेंथ है कि अगर लड़का इंजर्ड भी होता है, आपको पता है कि आपके पास जितनी ट्रैवलिंग थी कि आप एक ही दफा आप एक ही 11 नहीं खिला सकते। आप दुबई तो नहीं खेल रहे कि आप 5 मैचों में एक ही 11 रगड़ते रहो, हसन अली को मैथ्यू वेड के सामने भी रगड़ते रहो, एक ही 11 नहीं आप खिलाओगे। आप उनमें कभी आपका जहाँ सूर्य कुमार, अच्छा मैथ्यू वेड और हसन अली का जिक्र मत करो, मैथ्यू वेड और साइन का जिक्र सही लगता है, वो अच्छा लगता है। अच्छा मोहित भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लखनऊ है, लखनऊ। अच्छा मोहित मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो मोहित भाई का सवाल जायज है, उसका जवाब आप तो उसको दे लेने दीजिए। मोहित जी वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है और मैच में 2-3 दिन का गैप है, तो उनके लिए इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है ये चीजें, क्योंकि ऑलमोस्ट जब अभी तो चलिए वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो उनके पास बहुत सुविधा है। जब वो ये जो लड़के हैं इनको ट्रेन में भी ट्रेवल करके खेलना पड़ा और दूर दूर जाके खेलना पड़ा है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ प्रॉब्लम तब होती जैसे पाकिस्तान का शेड्यूल था कि 9 दिन में उनको 6 मैच खेलने थे और बार बार ट्रेवल करना था। तो यहाँ ये है कि बीच में गैप भी है, 2-3 दिन का गैप भी है, तो उतना ज्यादा समस्या नहीं होगा। अच्छा दूसरा, हेमंत जी ने कमेंट किया था कि एशिया कप में 228 रन से हमने पाकिस्तान को धोया था। तो मैं कहता हूँ हेमंत जी इस तरह की बचकानी कमेंट मत कीजिए। अब मिनो बैसिंग का चर्चा हम लोग थोड़ी करेंगे, मिनो टीम को 228 से अगर हरा दिए तो उसका चर्चा थोड़ी हम अपने पैनल पे करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हमें तो 300 से हराना चाहिए था। ये तो गलत हुआ। ये हम ट्रेवल वाला इश्यू नहीं होने वाला है इंडिया के मैच में। क्योंकि बीच में गैप है तो ट्रेवल वाला इश्यू नहीं होने वाला है। अगर पाकिस्तान जैसा एशिया कप में रहा था उस तरह का होता तो बिल्कुल होता, ये बात मैं मानता हूँ। और मोहित ने बड़ा जायज सवाल किया और बड़ा ही अच्छा लगा इनका रिसर्च मुझे, क्योंकि हम लोग इस पहलू को देख नहीं पा रहे थे, मोहित जिस पहलू को देख रहे हैं। मोहित भाई के किलोमीटर बराबर हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं पता होगा। इस देश में किसी भी कोने से किसी भी कोने आप हवाई जहाज से 2 घंटे में पहुंचते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इससे ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में आईपीएल होता है। ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवल की आपको जरूर फिटनेस में इशू आता है, लेकिन जिस तरह इन लड़कों की फिटनेस, आप लोग 3 लगातार दिन भी खेले हो एशिया कप में, लेकिन किसी की इंजरी कंसर्न नहीं है, किसी का कोई मसला नहीं है। सर इसका एक मेजर रीजन बताता हूं मैं। ऊपर से आपने कभी इंडियन टीम को अभिषेक भैया एक पॉइंट बोलना चाहता हूं बस। इसका एक मेजर रीजन क्या है कि आप इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड कप खेलने गई, इससे पहले दुबई खेलने गए। आपने देखा विराट कोहली का कोई वीडियो आया होगा कि बिरयानी स्पाइसी था? अरे क्रिकेटर हो, कोई बिरयानी खाने दे रहा तो रिजेक्ट कर दो कि मैच खेलूंगा या बिरयानी खाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कुछ चीज, और वो आपके लिए जो है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है तो आप थोड़ी उसको खाओगे। मैं आपको कहूं कि हॉस्पिटैलिटी में कि मोहित भाई जहर खा लो, तो आप जहर तो नहीं खाओगे, नहीं खाओगे। तो आप प्लेयर हो, आपका मेन काम बिरयानी खाना नहीं है, परफॉर्म करना है। तो आप बिरयानी खा रहे हो तो फिटनेस कहाँ रहेगी? आपका देखिए, आप खुद कहते हैं ना आपका रिचर्स बोर्ड है, आपकी उधर ट्रेनिंग से आपकी उधर एक क्या कहते हैं डिसिप्लिन है। ये कभी भी आप ये नहीं कह सकते कोचिंग स्टाफ का मसला, ये प्लेयर के इंडिविजुअली होता है। विराट कोहली क्या था, मैं विराट कोहली को शुरू से फॉलो करूं, मैंने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखी है। विराट कोहली क्या था, शीशे का सामने उसने देखा था, कहा था ऐसे लगेगा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन।
उसने अगले दिन सी जया वेजिटेरियन हुआ, जी। जिम में गया, 3-3 घंटे जिम करना शुरू हुआ। विराट कोहली ने अपने कैरेक्टर को डेवलप किया, उसने अपने आप को चेंज किया, बिकॉज द इंडियन टीम कैप्टन, उसको इंडियन टीम का कैप्टन की तरह लगना चाहिए था। उसने शीशे में देखा, उसे शर्मिंदगी फील हुई, और वो उस टाइम माजरत के साथ इतना भी कोई मोटा नहीं था, लेकिन उसे शर्मिंदगी फील हो गई थी कि इंडियन टीम का कैप्टन ऐसे लगेगा। तो यार अब इस मुझे टाइम शर्मिंदगी उस फील हो रही पिछले है 15 अपने सालों करंट का कैप्टन सबसे को फिटेस्ट देखकर। क्रिकेटर है वो। सारा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम हमें बहस कर रहे हो, हमारा करंट कैप्टन कौन है? तो इस तरह से हमारे कैप्टन के बारे में मत बोला करो। खैर ऐसा मत बोलो उसका यार, रिफ्लेक्शन हमारा current बहुत captain अच्छा है। अच्छा ये अरे यार, प्रॉब्लम ऐसा नहीं बोलो प्लेयर यार की नहीं है, मुझसे। आपके आवाम की भी है। आपके आवाम आपका आवाम अभी इस बात पे आवाज उठाता है कि हारिस सोहेल क्यों नहीं है। वो 180 किलो का है, वो क्या करेगा? आजम खान के लिए बोलता है आजम खान टीम में क्यों नहीं, वो 225 किलो का होगा कम से कम, वो क्या करेगा? वो पिच पे गिर जाएगा तो चार मैच के लिए आईसीसी बैन कर देगा पाकिस्तान को, पिच को डिटोरिएट करने के कारण। आपसे मेरा उसको सवाल है, टीम में क्यों होना चाहिए? अगर ये क्राइटेरिया होता तो सरफराज खान की तरह, जिसने रणजी ट्रॉफी में रनों की अंबार लगाई हुई है, आप भी तो नहीं सिलेक्ट करते ना सरफराज खान वो जो फिटनेस नहीं है सर, उसको इसीलिए होना टीम में चाहिए। नहीं है। सरफराज खान नहीं, मैं बताता हूं और बड़े प्लेयर, पृथ्वी शॉ हर डेब्यू मैच में उसने 100 किया है, लेकिन वो फिट नहीं है टीम में। अगर आप प्लेयर हो, आप अगर फिटनेस नहीं पे काम नहीं करते हो तो आप फील्डिंग नहीं कर पाओगे, आप जो है ओडीआई क्रिकेट खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो 2 ओवर का क्रिकेट तो है नहीं। तो टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होता है कि अगर आपका प्लेयर फिट नहीं है तो उसको स्ट्रेट अवे टीम से बाहर निकालो। तुम हो सकते हो तुम बहुत बड़े इजमामुल हक होगे, लेकिन तुम इजमामुल हक हो, तुम मोटे हो, तुम्हें टीम में नहीं रखेंगे। लेकिन आपके यहाँ तो ये चीज स्टार्ट से रहा है कि पूजा जाता है जो मोटा प्लेयर है, जो जितना मोटा प्लेयर उसको उतना ज्यादा पूजा जाता है। अरे ये उम्मीद रहती है ना कि खड़े खड़े छक्के मारेगा। हाँ, इंजमाम ने ये शुरू किया था। अच्छा अभिषेक भैया, मैं हमजा अली ने जो खैर इंजमाम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर था और उस समय का क्रिकेट भी अलग था। तो मोहित अली ने जैसा बताया ना कि हमारे पास बैकअप बड़ा है, बहुत बैकअप है, इधर होगा, तो मुझे ना लगता है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो उस बैकअप में आप कितने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करते हैं? अभिषेक भाई आप कितने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करते हैं? मैं कहता हूँ कि सुबह मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ यशस्वी और रिंकू छोड़ के। अगर ये बहुत पुरानी बात होती तो मैं मान भी लेता, ये सुबह की बात है, सुबह की। और इससे पहले वाले मैच में भी बहुत जल्दी 6 विकेट गिर गए थे, वो शुक्र मनाइए जमाल का। जी नहीं, मोहित भाई ये नहीं कह रहे हैं। मोहित भाई कह रहे हैं कि इंडिया का बैकअप बहुत अच्छा है। वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का बैकअप अच्छा है, लेकिन इनको दूर का। अच्छा मोहित आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। भरोसा है हमारे बैकअप। एक मिनट मैं ये कह रहा था कि सिड मोहित कुछ कहना चाहते हैं। लोग कमेंट्स करते जा रहे हैं, उनकी भी राय लेते रहे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल मोहित भाई, सेटिंग ठीक की जाए। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए अब तो हम ये चीजों पे बात नहीं कर सकते। अब जो ऑन द डे परफॉर्मेंस होगी, जो आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस दिखाओगे, उसी में बात कर सकते हैं। अब हम भी पागल लगे के बात करते हुए पुरानी बातों पे। अब ऑन द डे अच्छा फिटनेस में बात हो, मैं ये बता रहा हूँ, आप नेपाली प्लेयरों का फिटनेस देखिए, क्या नेक्स्ट लेवल फिटनेस है उनका। नहीं सच में आपको एक भी मोटा नेपाली प्लेयर नहीं दिखेगा, सारे लड़के फिट हैं। नहीं आई टोटली एग्रीड, लेकिन देखिए फिर आपके पास भी तो रोहित शर्मा है ना, आपके पास भी तो आप रोहित शर्मा को बर्दाश्त कर रहे हैं ना। सर बोझ मान के चल रहे हैं ना सर, हम मानते हैं बर्दाश्त नहीं कर रहे सर, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये कैसे भी ये वर्ल्ड कप खत्म हो, हमारा नया कप्तान केएल राहुल है। आशुतोष भाई दुआ करे, कुछ हमारे लोगों के वीजे लग रहे हैं, तो आप लोग किधर से यार, मीटअप भी हो सके अगर किसी का, तो आपके थ्रू बंदा ऑटोग्राफ ही मंगवा। आप जहां आओगे मैं वहां आ जाऊंगा। सऊदी में मीटअप किया है, आप जहां इंडिया में आओगे हम वहां आ जाएंगे। आप बताओ, आप अगर आपका वीजा लग जाता है और आप अपने फैमिली के साथ आते हैं, आप जहां मिल रहेंगे वहीं आपसे मैं मिल लूंगा, क्योंकि शायद आपके लिए इंडिया का हर सिटी ट्रेवल करना आसान नहीं हो। अभी तो जर्नलिस्ट का वीजा नहीं हो रहा यार। अच्छा थोड़ा साइड पे हट के यार, अहमदाबाद में पहले दिन क्राउड क्यों नहीं आया था? ग्राउंड बहुत बड़ा है। मैच होंगे तो फिर कहां से क्राउड आएगा? आपने एशिया कप के ओपनिंग में क्यों नहीं बुलाया? मेरा भी सवाल है, आपने एशिया कप के ओपनिंग में क्यों नहीं बुलाया? जबकि आपका होम टीम खेल रहा था, जबकि आपकी होम टीम खेल रही थी, बताइए। अयोध्या भाई जाने अरे हम भी मजाकिया तौर में ही कह रहे थे, एशिया कप के सेकंड हाफ में आया था, कोई बात नहीं। मोहित भाई अगर ये ट्विटर में बैठे हुए माफिया एजेंडा, ये जितने भी लोग हैं, ये इस वक्त हमारे पाकिस्तान इंडिया के दुश्मन है।
ये सबसे बड़े दुश्मन है, ये वो लोग अच्छा, ये किस माफिया के जिक्र कर रहे हैं? मतलब आप तो एक पोटेंशियल कराची माफिया है, ऐसा लोग कहते, तो क्या आप कह रहे हैं पाकिस्तान में एक और माफिया पनप रहा है जिसको लाहौर माफिया कहा जा सकता है? लाहौर माफिया नहीं, पाकिस्तान में जो कराची वालों के अगेंस्ट बात करते हैं, जो सच्चाई की बात है उसको डिनाई करके ये कहता है कि भाई तुम ही स्टार हो, तुम ही सबसे बड़े, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, वो बंदा गलत। सिद्धार्थ जी, आप कमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? गलत करे आप ट्विटर पे ब्लूटिक वाले कमेंट्स में कुछ ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया हमसे डरता है, इफ्तिखार का कमेंट्स में कुछ खास है इफ्तिखार ने उन्हें शट अप कॉल दिया था। नहीं, वो तो बेवकूफ लोग हैं। इवन आपके प्लेयर इस तरह की बेवकूफी करते हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक ने कुछ इस तरह के ट्वीट को लाइक किया था। यार कौन? नहीं, वो उनके फेक अकाउंट्स है, माजरत के साथ वो उनके फेक अकाउंट। अरे पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत अच्छा है। टीम के नेशनल पे आपको खुद भी पता है किस तरह की म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको दी जा रही है। विराट कोहली भी अब जिस तरह की हमारी दोस्तियां चल रही है, दोनों तरफ रिस्पेक्ट है, उधर से भी रिस्पेक्ट है, उधर से भी रिस्पेक्ट है। और ये रिस्पेक्ट का शुरू विराट कोहली ने किया था 2021 के वर्ल्ड कप में, और अब उसको लेके हमारे प्लेयर्स लेके जा रहे हैं। मोहित भाई 1 मिनट, नीरज जी कुछ बोलेंगे। नीरज जी कुछ कह रहे हैं। भाई ये फरीद खान क्या बंदा है यार, ये इंडिया के मेडल में साउथ एशिया को क्यों घुसाता है, इसकी क्या चुल्ले है? आज ट्विटर पे इंप्रेशन बढ़ने से पैसे मिलते हैं, ट्विटर इंप्रेशन से पैसे बढ़ते हैं, पैसे मिलते हैं नीरज भाई अब। और इतनी बड़ी क्राउड, इतनी बड़ी मार्केट। फरीद उधर का सुशांत मेहता है। अरे यार सुशांत फिर भी ठीक है भाई, ये तो महादाद आदमी है। हर बात में साउथ इंडिया मेडल जीत रही है, साउथ एशिया प्राउड फील कर रहा है, चंद्रयान जा रहा, साउथ एशिया फील कर रहा है प्राउड, क्यों भाई? चलिए बहुत अच्छा बात है। वो नीरज जी वो कह रहे हैं अखंड भारत, साउथ एशिया नहीं, कहना चाहते हैं अखंड भारत। पाकिस्तान की क्रिकेट को अखंड भारत। सुशांत मेहता हो गए, कुछ कह रहे हैं मोहित भाई, खान हो गए, ये अपनी रीच के लिए, अपने पैसों के लिए, ये अपनी रीच के लिए नंगे भी होने को तैयार है, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी रीच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई यूट्यूबर का मैं नाम लेना चाह रहा हूँ, सवेरा पाशा, सैयद अली इमरान, जानते हैं आप लोग? हाँ, सवेरा मैं जान रहा हूँ उनको, बिग फैन सर, बिग फैन। ये देखिए, ये वो जो मुल्क बेच रही है ना, इसी कारण ये आदमी उसका फैन है, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से। नहीं तो उसके पास क्रिकेट को देने के लिए कुछ नहीं है अपने लुक्स के अलावा। अरे मैं सलमान बट को भी फॉलो करता हूँ, ऐसा मत कहिए आप लोग। सर मोहित भाई अली की बात करो, अली जो सवेरा पाशा के हस्बैंड है, उनका शायद आपने हस्बैंड है, जी उनका हस्बैंड। वो कोई नहीं देखते कौन कराची का क्या, वो जो देखते जो जी उन्होंने अफरीदी की भी तनकीद कर दी थी, जबकि सवेरा और अफरीदी एक शो पे बैठते हैं। तो बिल्कुल यही एक होता है। देखिए आशुतोष भाई, मैं भी आपको कहूंगा, हम दोनों इमोशनल है, हम दोनों एंड में चाहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा करे, हम दोनों अपने पर्सपेक्टिव के लिए ये है कि हमारा मुल्क अच्छा करे। लेकिन अगर हम ये कहना शुरू हो जाए कि आज पाकिस्तान बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता, सारे मसले हल हो गए, हम वर्ल्ड कप उठा रहे, तो माजरत के साथ ये हम फेक डिनाइल में है, बहुत इश्यूज है, हमें उन पे काम करना है। सर मैं करीब 10 साल से पाकिस्तान का क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, ये मसले हल कब होंगे? 10 साल में कभी हल नहीं हुए। चेयरमैन बना दिया जाए मोहित भाई को। नहीं, अविनाश आर्यन को चेयरमैन बनाया जाए। नहीं, नेक्स्ट चेयरमैन अविनाश आर्यन होंगे। अभिषेक भाई का कहना है कि अविनाश आर्यन को अगर चेयरमैन बनाया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट ठीक हो जाएगा। आप क्या कहते हैं इस पे मोहित भाई? अविनाश भाई तो यार, अविनाश भाई लव है, अविनाश भाई जितना मतलब के कहते हैं करते हैं। लेकिन अविनाश भाई को भी मैं एक चीज कहूंगा कि यार अगर प्लेयर गलती कर रहा है ना, प्लेयर गलत कर रहा है, तो ये ना कि प्लेयर अच्छा कर रहा है, एक वो चीज है। मेरा ये नहीं कि मैं उनसे उनकी तनकीद कर रहा हूँ उनपे, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट भी नहीं, मतलब बात सुन भी रहे होगे या नहीं, उनसे बस मेरी एक ही गुजारिश है कि वो जब प्लेयर गलत कर रहा है, अब आप देखिए बाबर ने आज गंदा शॉट मारा, लेकिन लोग डिफेंड कर रहे हैं कि ही विल डू, ही इज ग्रेट, ही इज लेजेंड। यार माजरत के साथ आप उस शॉट पे तो मैं कहता हूँ प्लेयर का कैरियर खत्म हो जाना चाहिए, स्ट्रेट अवे ड्रॉप करना चाहिए और कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। विराट कोहली के वो नेदरलैंड 2011 में चले गए, यार खुदा का कोई खौफ कर लो, खुदा का खौफ कर लो। 2011 पे मुल्क के लिए खेल रहे, विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट खेल ली है। विराट कोहली किधर से आया है? विराट कोहली में तब बात होगी जब आप उनके खिलाफ खेल रहे होगी, जब वो खेलता बंदा, वो अपने आप को बैक करता है। और एमसीजी में जो उसने करके दिखाया था, कोई ऐसे किसी में दम गुदा है करने का। विराट कोहली has defined it, he is a legend itself। वो अगर ये वर्ल्ड कप जीतता है, उसकी एक अलग ही लेगेसी चली जाएगी, वो ग्रेट्स के भी ग्रेट्स में आएगा। वसीम अकरम की ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई 11 में है, कितना बड़ा स्ट्रेचर है उसका।
आप विराट कोहली को ट्रोल करके आप क्या कर लोगे? 5 व्यूज कमा लोगे यार। उसके नहीं 5 तो व्यूज आपके ना, पास तो उसके एमसीजी वाला छक्का भी है आपके पास, बाबर भाई के पास वो 6 भी है, उन्होंने उससे पहले भी मार दिया था, वो मैंने रील में देखा था 2-3 मरतबा। सिद्धार्थ भाई, मैं विराट कोहली का डायहार्ड फैन हूँ। और सबसे इधर मैं एक बात करना चाहता हूँ, सबको मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ। मैंने बैट को जब हाथ लगाया था ना, मैंने जब क्रिकेट बैट को हाथ लगाया था तो मैंने 183 के पार लगाया था। ये मैं आपको अपना एक पर्सनल वाकया बता रहा हूँ कि मेरे उधर एशिया कप हो रहा था, घर में सब आए हुए थे, घर में सब लोग मैच देख रहे थे। सब लोग ना, पहली दफा मैंने अपने ना घर वालों को फ्रस्ट्रेट देखा, पहली दफा। मतलब हमारे घर वाले बहुत पोलाइट में, हम सबके साथ, मैंने अपने घर वालों को बहुत फ्रस्ट्रेट देखा। मैंने अपनी पूरी फैमिली, पुप्पा वगैरह ये सारे आए थे, इन-लॉज, इतना फ्रस्ट्रेट देखा कि भाई सब रोने को आ गए। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो सकता है, आज तक लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि एक क्रिकेट मैच की वजह से। मेरे पास उस वक्त होता था आईपैड, छोटा सा, वो जो टैबलेट नहीं आता था, इतना सा टैबलेट जिसपे हम सबवे सर्फ भी खेलते थे। उस टैबलेट पे मैंने उस मैच की हाइलाइट्स देखी और मैंने उस बंदे का एग्रेशन, उस बंदे की इनिंग्स देखी कि वो किस तरह के, मेरे लोग खुश भी हो रहे हैं कि वो बंदा खड़ा रहा। उस दिन के बाद मैंने बैट पकड़ा, मैंने बॉल पकड़ी, एंड आई डिसाइडेड टू प्ले क्रिकेट एंड आई लेफ्ट क्रिकेट फ्रॉम दैट डे। थैंक यू टू विराट कोहली। जितना मैं यार क्यों किसी को साबित करूं कि विराट कोहली मेरी लाइफ में क्या है। विराट कोहली मेरे लिए पर्सनली, इंडिया से हटकर, मेरा उससे ये नहीं कि वो इंडिया का है, अगर वो युगांडा का भी होता ना तो मुझे वो पसंद होता, क्योंकि आई लाइक हिज एटीट्यूड, आई लाइक हिज पैशन टुवर्ड्स द गेम। पूरा मुल्क उसे कहता रहा कि दीपक हुडा को डाल लो। ऐसी बातें आपके विक्रांत गुप्ता, कितने लोग कहना शुरू किए थे कि दीपक हुडा को डाल लो 2022 से पहले जब वो फेल कर रहा था। बट ही बैक्ड हिमसेल्फ एंड played like a champion attitude, and he totally deserves, and I think विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में अगर तगड़ा आता है तो एक अलग ही स्ट्रेचर खड़ा कर देगा। तो बस सिद्धार्थ भाई, मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया, जितने भी आप इंडियन भाई हैं, जिस तरह अच्छा आपने प्यार मोहित, दिया। और मोहित आप जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको बता दीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, और जी, लोग मेरा से आप यूट्यूब अपील का करें कि चैनल वो है क्रिकहिद जी, CRICHID क्रिकहिद। और मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, थोड़ा अर्सा पहले। मैं उस पर क्या कहते हैं, अपना मैच टू मैच एनालिसिस करता हूँ। अगर किसी को मेरा एनालिसिस सच और खरा लगता है और सही सीधी बात लगती है, किसी की PR नहीं, किसी की फेक डिनाइल नहीं, अगर सही बात लगती है तो सब्सक्राइब करें, वरना यार ना करना। वरना मुझे पर्सनली कहना कि मैं बिल्कुल बिल्कुल एक बार मोहित भाई के चैनल पे जाके देखें जरूर। जी, थैंक यू सो मच आप इंडियन भाइयों का, जितना आप लोगों ने सपोर्ट और जितना हम उम्मीद करते हैं मोहित कि आप जल्दी पाकिस्तान वाले मैच में हमसे मिलेंगे। इंशाल्लाह। और अगर कुछ देर के लिए आपके फादर साहब भी आपके साथ आए तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो क्रिकेट पे अच्छा बोलेंगे, क्योंकि वो क्रिकेटर रह चुके हैं फर्स्ट क्लास के। तो कुछ पाकिस्तानी लोग और लाओ। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स अगर मैं ला सकूं, हाँ, अच्छी बात करने वाले लोग हैं, सबके वेलकम तीन है। पाकिस्तानी, एक जो टाकरा विक्रांत गुप्ता और उधर हो रहा था, एक हमारा भी छोटा सा टाकरा इधर हो जाएगा 13 को। कर लेंगे अच्छी बात करने वाले लोग हैं, सबका वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। टू यू गाइस फॉर संडे। आई थिंक मेरी एक प्रेडिक्शन है कि इंडिया ये गेम अच्छी कॉम्प्रिहेंसिवली जीत रहा है। चेन्नई का विकेट है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑन द डे ही पता चलेगा। बाकी आप सबको बहुत शुक्रिया, आप सबका, अभिषेक भाई, नीरज भाई, सिद्धार्थ भाई, अदोया भाई, आशुतोष भाई। अच्छा मोहित भाई, एक कमेंट आया है, कोई मैंने पढ़ा अभी, वो कह रहे हैं कि आपसे नेपाल क्रिकेट पे कुछ पूछा जाए कि आपको नेपाल क्रिकेट को लेके कैसा लगता है और नेपाल क्रिकेट का फ्यूचर कैसा लगता है, जैसे एसोसिएट नेशन में वो खेल रहे हैं। अभी मैंने वो कमेंट पढ़ा है। यार नेपाल, नीरज भाई अगर आप चाहें तो वो कमेंट पिन कर सकते हैं यहाँ पे। एक सेकंड में कर दे कोई, अगर कमेंट स्क्रीन के सामने कोई ले आए। हाँ वो वाला कमेंट ऊपर है क्या वो? जस्ट 1 मिनट, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अरे तब तक आप बता सकते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। जी, नेपाल का अगर मैं कहना चाहूँ, नेपाल एक स्प्लिटेड नेशन है। नेपाल के पास नथिंग टू लूज है। यार देखे, जब वो एशियन कप्स में जब वो क्वालिफाई जीते थे, वो लिटरली टीयर्स आ गए थे उनके आंखों में आंसू आ गए थे कि हम विराट कोहली और बाबर आजम के सामने बॉलिंग करे थे। उनके लिए ये इतनी बड़ी प्राइड थी। तो ये ऐसी टीम है, अब नेदरलैंड्स भी है ना, नेदरलैंड्स इधर वर्ल्ड कप तो जीतने नहीं, हम सबको पता प्रैक्टिकली कि नेदरलैंड वो टीम नहीं है, लेकिन नेदरलैंड्स इधर अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने आई है। वो नथिंग टू लूज है, वो अपनी प्राइड को खेलने आए हैं। नेपाल भी उसी तरह है कि वो अपनी क्रिकेट को दिन एक स्पिरिटेड वे से इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि नेपाल के पास मिसालें बहुत है। उनके पास अफगानिस्तान की मिसाल है, उनके पास श्रीलंका की मिसाल है, उनके पास बांग्लादेश की मिसाल है।
कि किस तरह इन्होंने अपनी कंपेटिटिव क्रिकेट खेल के दूसरी टीमों के सामने एक अपना स्ट्रक्चर कर रखी। इससे क्रिकेट को ही फायदा कि जितनी टीमों का कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही मजा आएगा। क्यों हम फुटबॉल क्यों सबसे बड़ा स्पोर्ट है इस टाइम वर्ल्ड का, क्योंकि उस पर कंपटीशन बहुत है, लोग देखना पसंद करते हैं, लोग उसको चाहते हैं क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन है कि कोई भी टीम किसी भी टाइम अपसेट कर सकती है। सो नेपाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा सच अ ग्रेट कंट्री, और थोड़ा सा मतलब अगर क्या कहते हैं अपनी क्रिकेट नेशन को वो जो एक होता है कि हम टीवी पे आ रहे हैं ये उसको निकाल के अगर वो ये है कि हम एक क्या कहते हैं अपनी क्रिकेट को बेहतर करेंगे, सो डे बाय डे इम्प्रूव स्पिरिटेड नेशन के साथ और बेहतरी नजर आएगी। एंड लॉट्स ऑफ लव टू नेपाल, जिस तरह उन्होंने एशिया कप भी खेला और जिस तरह उन्होंने हमारे प्लेयर्स विराट कोहली को भी, बाबर आजम को जिस तरह रिस्पेक्ट देते हैं, तो ट्रूली आइकन्स है। सो बेस्ट विशेस टू नेपाल एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई आपका। थैंक यू मोहित भाई, साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खैर मैं तो पूरी लाइव में जुड़ भी नहीं पाया की वजह से, लेकिन नहीं नीरज भाई आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि मिडल ऑर्डर वाला पॉइंट, मुझे भी ये पॉइंट नहीं था। थैंक यू, आपने मेरी एक नए इल्म में इजाफा कर दिया कि अब मैं भी इस पॉइंट में देखूंगा कि इंडिया का मिडल ऑर्डर अभी भी इररिलायबल है। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, केएल राहुल, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 2011 में भी आपके मिडल ऑर्डर ने बड़े मैचों में परफॉर्म किया था। सो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आप सबका बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू मोहित। तो भाई लोग बंद खत्म किया जाए लाइव जी, आज का तो अच्छा ही रहा। चलिए काफी लंबा हो गया, चर्चा तो पूरी हो ही गई अपने है, दर्शकों को थैंक्स करके की तरफ विदा लेना चाहिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू। आज अच्छा, कल जो अल क्लासिको, एक मिनट, कल जो है अल क्लासिको मैच है, तो कल जो है आपका प्रेडिक्शन क्या है? कल अफगानिस्तान जीत रही भाई, अफगानिस्तान जीत रही। अच्छा, आप लोगों को मैं एक आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ। कल 2 मैच हैं। हाँ, नहीं, सुबह में कल एक सुबह अल क्लासिको तो सुबह 10 बजे से है और दूसरा मैच 2:30 बजे से है। 2 बजे से। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं सुबह घर से निकला, स्टोर पहुंचने वाला था, उसके बाद आशुतोष भाई से मेरी फोन पे कुछ बात हो रही थी, ऐसे ही कुछ हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे। आशुतोष भाई ने कहा कि एक बोल्ड प्रेडिक्शन दूं। मैंने कहा आप रुकेंगे थोड़ी ना। उन्होंने कहा अफगानिस्तान जीत रही है। कौन से वाले मैच में? आज जो एशियन गेम्स में हो रहा था। उन्होंने कहा आराम से। हाँ यार, ये तो बोलना ही भूल गया मैं। अब मैच और एग्जैक्टली मैच का कुछ पता नहीं था। इन्होंने बोला कि आज ये जीत जाएंगे। टॉस हुआ, बैटिंग हुई, जो चल रहा था। फिर ये हुआ कि चलो देख लेते हैं। 114 रन बने, तो ये हुआ कि यार अब तो जीत ही जाएगी। फिर 4-5 विकेट की 3 विकेट जल्दी गिर गए। 32 रन के बाद फिर लगातार विकेट गिर गए। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैंने मैसेज डाला कि आशुतोष भाई क्या हो रहा है। वो बॉलर, उसका नाम भी थोड़ा मिनहाज करके है कुछ, उसने 2 नहीं मिनहाज, बॉलर, पाकिस्तान का बॉलर मिनहाज, उसने 2 विकेट एक ही ओवर में निकाल दिए। तो फिर मैच पूरा फंसने लगा। फिर मुझे लगा यार, फिर मैंने कहा नहीं, आशुतोष भाई की प्रेडिक्शन है तो होगा। फिर उसके बाद जो नो बॉल आई, तो फिर मैंने कहा यस, आशुतोष भाई ने आज रात ये सपना देखा था कि नो बॉल फेंकेगा, छक्का खाएगा और मैच निकल जाएगा। क्या मतलब, मैं ऊंचा होते जा रहा हूँ, सपना देखता हूँ, अगले दिन हो जाता है। जी आशुतोष भाई, आप जो और एक और बात है, ये जो अफगानिस्तान फाइनल में पहुंची है, इसके बाद एशियन गेम की टैली में अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर होगी। नहीं, मेडल्स टैली में, एशियन गेम्स की मेडल्स टैली में, हाँ मेडल्स टैली में ऊपर होगी। उनके पास एक मेडल होगा। हाँ। उनके तो क्या पाकिस्तान ने एक भी मेडल नहीं जीता अभी तक एशियन गेम्स में? सर अभी तक नहीं जीता है सर। अरे ये तो बड़ा आश्चर्य। स्क्वाश में भी स्क्वाश में शायद कोई मेडल मिला होगा उनको। स्क्वाश में इस बार स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल अकेले 2 गोल्ड मेडल लाई हैं, एक मिक्स में लाई हैं और शायद सिंगल में भी वो लाई हैं। जेवलिन में उम्मीद कर सकता था पाकिस्तान, लेकिन इनका प्लेयर खेला नहीं, वो जो नदीम, क्या नाम है, सिल्वर और गोल्ड दोनों हम ही ले गए ना। वो तो नेजा फेक है ना। हाँ तो नेजा फेक है, लेकिन उसका भी पैरों का कुछ मसला रहता है। अगर वो खेलता तो उम्मीद कर सकते थे पाकिस्तान वाले। एक फैसिलिटीज नहीं है, अगर वो खेलता तो एक मेडल तो था ही। खैर ब्रांज तो मिली। चलिए अब रैप अप करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और कमेंट करने के लिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और हमारी बात को पहुंचाते रहिए। कल जो एल क्लासिको का नाम लिया गया है बांग्लादेश अफगानिस्तान का,
उसकी प्री मैच कवरेज के लिए हम मौजूद रहेंगे। सुबह सुबह मैच है, 10 बजे के आसपास मैच चालू होगा, तो उम्मीद है कि 9 बजे 9:30 तक जब भी हमें समय मिलेगा तो हम उसके प्री मैच के लिए मौजूद होंगे। और ये मुकाबला, अब जब मेरी प्रेडिक्शन बता दो भाई सब लोग। मेरा तो अफगानिस्तान जीत रहा है। अफगानिस्तान नो डाउट अफगानिस्तान, उनके पास बॉलर अफगानिस्तान। सब कुछ है। बांग्लादेश। कुछ दोनों, अरे तो आप तो सर एक आप बांग्लादेश। मैंने देखिए यही निर्णय हो गया आज तो भाई, अफगानिस्तान का बांग्लादेश आज का आपका खत्म। चेहरा भी रुबेल हसन की तरह लग रहा है अयोध्या जी। हसन की तरह। हाँ देख सकते हैं। नहीं आप लोग अगर देखेंगे ना तो अब ये बांग्लादेश में ना एक कोई यूट्यूबर है, वो गाने वाने गाते हैं, उनका नाम राजकुमार है, वो बांग्ला में गाते हैं, मुझे पता नहीं वो बांग्लादेशी है या नहीं। अयोध्या भाई आज कुछ ड्रेसअप वैसे ही होकर आए हैं, बाल भी वैसे हैं, टी शर्ट भी वैसी है, देख लीजिएगा एक बार। राजकुमार करके हैं कोई। आप कंटेंट खोजने कहाँ तक जाते हैं? करना पड़ता है सर, करना पड़ता है। आप सब लोगों के लिए ये तो करना पड़ता है। उदाहरण देने के लिए चीजें देखनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, आप देखनी पड़ती ही है। चलिए ठीक है, तो इस लाइव का समापन किया जा रहा है। सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील है भाई, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लाइव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमको जीमेल पर अपना कांटेक्ट डिटेल भेजते रहें। जितना उम्मीद होगा, जितनी कोशिश की जाएगी कि आपको जो है लाइव का हिस्सा बनाया जाए। देखिए इंटरनेशनल गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं, उम्मीद है और भी। और अब हर देश से हमारे पास गेस्ट आया करेंगे। आप लोगों को हर देश से लगभग हमारे पास जो है गेस्ट मिला करेगा। नहीं सर, हर देश से ना बुलाएं सर, वरना भाषा का वो दिक्कत हो जाएगा। हिंदी हम लोग कोशिश करेंगे, बाकी तो आगे। वरना फिर वो अंग्रेजी में बोलेंगे तो हमारे दर्शक ना समझ पाए, हम खुद ही ना समझ पाए, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। दर्शकों की बात बाद में है, पहले तो जो हमारा होस्ट है समस्या ये हम ही नहीं समझ पाएंगे दर्शक का क्या। जो हमारा होस्ट है सिद्धार्थ। चलिए ठीक है, तो आज का लाइव बहुत लंबा रहा। इसको फिर से मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लाइव में मैं खुद ही बाहर था। चलिए सभी को शुभ रात्रि। राम राम, गुड नाइट। और आज